चलो नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम जो जमा हुए हैं वो अपने इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से जमा हुए हैं। जैसे हमारा एक बहुत ही बाबरकत दिन आ रहा है, बाबरकत महीना आ रहा है जो बहुत सारी ढेरों रहमतें और अपने साथ और बख्शिशें लेकर आता है, जिसमें अल्लाह ताला कहता है जो तुमको कुछ मांगोगे मैं तुम्हें अता करूँगा, यही है ना। और इसके लिए शैतान को बंद कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि हम गुनाह ना करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करते रहें अपने। तो हम आज इंशाअल्लाह ताला जानेंगे कि हमने अपने इस महीने को कैसे गुजारना है। वरना तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं जिनको ये महीना नसीब नहीं हुआ है उनको, या कितने लोग ऐसे हैं जो अभी ही रमज़ान से पहले जिनका इंतकाल हो जाएगा, जिनको ये महीना नसीब नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी है अल्लाह ताला हमें सेहत और ईमान के साथ रमज़ान के रोज़े मुकम्मल रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारी बख्शिश फरमा दे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो शे बदबख्त है जो क्या करे रमज़ान के रोज़े पाए लेकिन क्या करे अपनी बख्शिश ना करवा सके, अपने गुनाहों पे इस्तग़फ़ार ना कर सके। और अगर आज हम देखें अपने दौर का कि हमारे दौर में क्या है, रोज़ा क्या बन गया है, सिर्फ एक सोने जागने का नाम ये हो गया ना। सिर्फ हम रोज़ा रखते हैं और सो जाते हैं, फिर क्या करते हैं सो के उठते हैं। तो आज की टेक्नोलॉजी इतनी है कि मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, यूट्यूब फेसबुक और वीडियोस देखते रहते हैं, ना हमें अपनी बख्शिश का टाइम मिलता है ना हमें अपनी इबादत का टाइम मिलता है। और अफ्तारी ऐसी आ जाए, अफ्तारी आती है बैठते हैं, अफ्तार किया फिर दोबारा वही मशगले हमारे जो होते हैं। अगर हम देखें हमारे बच्चा भी इसी चीज़ में लगा हुआ है। टीवी तो ऐसा कर दिया हमने कि रोज़े को टाइम पास करने का ज़रिया बनाया हुआ है कि रोज़ा कैसे टाइम पास करें, आज हम टीवी देख लेते हैं, ज़रा ये लगा लेते हैं, ज़रा वो लगा लेते हैं। मसला नहीं है वो ट्रांसमिशन भी तो देख रहे हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन जो आती है वही तो देख रहे हैं हम, इसमें गुनाह थोड़ी नहीं है भाई। अल्लाह ताला ने आपको रमज़ान दिया है, हमें रमज़ान इससे दिया है कि हम इबादत कर सकें, ना कि इससे दिया है कि हम गेम शो के अंदर या फिर वो मुख्तलिफ सवालात जो करते हैं फिर अफ्तारी करवाते हैं। पता नहीं ट्रांसमिशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, इन खेलों में ये इससे रमज़ान हमारा नहीं आता है कि हम उसके पीछे भागे। और लोग पागल हुए थे कि हम भी जाएँ एक दफ़ा जाके उधर भी अफ्तारी कर आ जाएँ, सैरी कर आ जाएँ। नहीं, ये मकसद नहीं है एक मोमिन की ज़िंदगी का। मोमिन रमज़ान पाता है तो अपनी बख्शिश करवाता है, अपनी जो उसकी दुआएं रह जाती हैं ना वो दुआएं कबूल करवाता है, क्योंकि ये महीना दुआओं के कबूल करने का महीना है। तो आइए आज हम देखते हैं कि अपना हमने इस्तक़बाल रमज़ान को किस तरीके से वेलकम करना है, क्या क्या हमने उसके अंदर काम करने हैं और क्या क्या फ़र्ज़ियत है उसके अंदर करने की। तो सबसे पहले जो है रमज़ान का हमें चाँद दिखता है, रमज़ान का हम चाँद देखते हैं। जो चाँद देख के क्या करते हैं, खुश होते हैं, चाँद दिख गया रमज़ान का, अब क्या करना है, रोज़ा रखना है। खुश तो होना ही है, बिल्कुल खुश होना है, लेकिन साथ क्या करना है, उसकी दुआ पढ़नी है। चाँद देखने की हमने दुआ पढ़नी है, जो छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल-यमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुक अल्लाह। छोटी सी दुआ है, ये हर चाँद देखने की दुआ है कि जब भी कोई नया महीने का चाँद दिखता है तो उस पर ये दुआ लाजमी पढ़ा करें। इस दुआ के इतने खूबसूरत मायने हैं कि या अल्लाह हम पर ये चाँद अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। अगर इसके मायनों पे गौर करें तो 1-1.5 घंटा इसमें लग जाएगा हमें कि देखिए ये जो चाँद आया है हमारे पे जो पूरा महीना रहेगा तो अल्लाह ताला ये हमारे लिए अमन का बाइस बने, ये हमारे लिए सलामती, ये रहमतों का बाइस बने, इसमें कोई परेशानी, इसमें कोई दुख हमारे लिए ना आए। लेकिन हम क्या, हम करते ही नहीं है ना काम, हम या तो दुआ पढ़ते ही नहीं है या पढ़ते हैं तो उससे ऊपर से पढ़ लेते हैं। हमारे दिल के अंदर दुआ की तड़प ही नहीं होती कि अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाना ताकि ये हमारे लिए रहमतों का बाइस बने। ये पूरा महीना जब भी कोई महीने का चाँद दिखे तो हमने उसकी दुआ यही पढ़नी है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। फिर हदीस में है कि जब तुम रमज़ान का चाँद देखो तो रोज़ा रखो और जब शवाल का चाँद देखो तो अफ्तार करो, और अगर मतलब आबर आलूद हो तो 30 रोज़े पूरे कर लो। मतलब कि कब रोज़ा रखने जब हमें चाँद दिख जाए, लेकिन जब शक हो कि चाँद दिखा नहीं दिखा तो उस वक्त उस वक्त रोज़ा हम नहीं रख सकते कि यहाँ पे दिख गया, सऊदी में से दिख गया और यहाँ पे चाँद नहीं दिखा तो हम रोज़ा रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना, जब तक चाँद नहीं दिखेगा जब तक हम रोज़ा नहीं रख सकते, ठीक है जी।
फिर है कि रमज़ान रहमत और बरकत का महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, तहक़ीक़ तुम्हारे पास रमज़ान आया है, ये बरकतों वाला महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। लेकिन इसके रोज़े तुम पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए, छोड़ने नहीं हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ब्लड प्रेशर लो हो गया है, काम बहुत है, मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे तो वहाँ जाना है, मैं छोड़ देती हूँ रोज़े। नहीं, एक ही तो साल के रोज़े अल्लाह ताला ने रखे और वो भी छोड़ दें। आप रोज़ा रखें तो उससे अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत खुद ही दे दे, लेकिन पहले कोशिश तो करें ना हम। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जो इसकी भलाई से महरूम रहा तो तहक़ीक़ वो महरूम ही रहा। देखिए हदीस में है कि इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और वो सब रात हम जानते हैं कि लैलतुल क़द्र की रात है। लेकिन ये नहीं है कि हम समझते हैं कि लैलतुल क़द्र की रात 27वीं है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 27वीं रात को जागेंगे, बाकी रातों को हम नहीं जागेंगे। ऐसा नहीं करना है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे वो रात बताई गई थी कौन सी रात है, लेकिन मैं भूल गया वो। तो तुम क्या करो, वो तुम 5 रमज़ान के जो आखिरी ताक रात है उन 5 रातों में तुमने जागना है ताकि तुम रात को पा सको। ठीक है, ये नहीं कि हमने क्या करना, सिर्फ 27वीं रात को जाग लें अभी छोड़ दें। देखिए भी है कि जो इसकी भलाई से महरूम रहा, जो इस रात की भलाई से महरूम रहा, तहक़ीक़ वो महरूम ही रहा, फिर वो महरूम ही रहेगा। अल्लाह ताला इस पर रहमतें, अपनी नेमतें, नवाज़िशें करेंगे ज़रूर, लेकिन वो वैसे नहीं होंगी जैसे इसमें होनी चाहिए। तो क्या मुश्किल काम है हमारे लिए, हम तो वैसे ही आम दिनों में फ़ुज़ूल में जागते रहते हैं। आम दिनों में देखें अब तो इतना आम हो गया सारी चीज़ें कि हमने दिन को रात और रात को दिन बना लिया अपना। तो रमज़ान के लिए ऐसा नहीं कर सकते हम कि रमज़ान के लिए जाके इबादत करें। चले हम कुरान भी पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अस्कार करें, तस्बीहात पढ़ें, इस्तग़फ़ार तो पढ़ते रहें मुसलसल, क्योंकि सहरी का वक्त होता है, इस्तग़फ़ार का वक्त होता है। इसी तरीके से कि रोज़ों का महीना है रमज़ान, रोज़ों का महीना है। कुरान में है सूरह अल-बक़रा, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े इस तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो देखिए अगर हमने मुत्तकी तक़वा अख्तियार करना है, ईमान वाला हमने बनना है, तो हमने रोज़े रखने हैं। अगर हम रोज़े नहीं रख सकते तो हम मुत्तकी नहीं बन सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमसे रोज़े रखें, और रोज़े रखना मेरे ख़्याल से तो कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। आपको पता ही होगा कि हम रोज़ा रखते हैं और यूँ टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हम रोज़ा छोड़ के रखते हैं ना, तब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जब एक दिन रखते हैं फिर एक दिन नहीं रखते, तो बहुत मुश्किल है, नहीं रख सकते रोज़े। ज़ाहिर है तो खुद ही के लिए हमने मुश्किल बनाया हुआ है कि एक दिन छोड़ के एक दिन रख लें, तो इस तरीके से मुश्किल ही रहेगा। लेकिन जब आप लगातार रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं इससे तो तक़वा आएगा, और अगर तक़वा किसी के अंदर आ जाए तो उसके लिए जन्नत और उसके लिए नेमत, उस पर रहमतें अल्लाह ताला अपने लिए बहुत आसान कर देता है। सिर्फ एक रोज़े रखने से अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारा तक़वा आ जाएगा। कहाँ नमाज, कहाँ कुरान, कहाँ अस्कार, ये सारी चीज़ें करें तो कितने सारे हमारे ऊपर रहमत और बरकतें नाज़िल हो सकती हैं। हदीस से भी रोज़े की फ़र्ज़ साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा एक बात और, जब भी मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला है तो आप सब ने दिल के ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बोलना है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। अगर हम मुसलमान हैं तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम इस्लाम की अपनी 5 बुनियादों को ही माने, जिसमें 5 बुनियादी हमारी नमाज, रोज़ा है। नमाज सबसे पहले तो कलमा तौहीद है कि अल्लाह को एक मानना है, किसी को शरीक ना करना। फिर दूसरे दर्जे पे क्या आती है, नमाज आती है, और फिर रोज़ा आ जाता है। ज़कात उन लोगों पर है जो क्या करते हैं, जो साहिब ऐसे जिनके पास बहुत सारा सोना वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए ज़कात है। लेकिन हर किसी पे ज़कात नहीं है, जैसे कि नमाज सब पे फ़र्ज़ है, इसी तरह हज भी सब पे फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उन पे फ़र्ज़ है जिनके बहुत सारा पैसा वैसा है। फिर है कि अब देखें रोज़े के क्या क्या फ़वाइद हैं कि रोज़ा जन्नत में दाखिले का ज़रिया है। फिर रोज़ेदार के लिए जन्नत में ख़ुसूसी दरवाज़ा है। अल्लाह अकबर, आप रोज़ा रखेंगे, सारी ज़िंदगी रोज़ा रखें, आपके लिए अल्लाह ताला एक अलग से दरवाज़ा बना देंगे जिसमें आप अलग से दाखिल हो सकेंगे, आपके अलावा कोई दाखिल होंगे। जब आप वहाँ से दाखिल होंगे तो आपको कहा जाएगा हट जाओ भाई, ये तो रोज़ेदारों का दरवाज़ा है, यहाँ से सिर्फ रोज़ेदार आ सकते हैं। और कितना अच्छा लगेगा कि जब हम जाएँ और हमें कहा जाए कि ये सिर्फ रोज़ेदारों का है। आप देखें ना, जैसे हम कहीं जाते हैं शादी वगैरह में तो क्या कहा जाता है, ये बाराती हैं, ज़रा इनको थोड़े से अलग से जगह दे दो, ये बाराती हैं। तो इसी तरीके से जब हम जन्नत में जाएँ तो जन्नत में हमें ये कहा जाए कि ये रोज़ेदार हैं, इनका दरवाज़ा अलग, इनका सब सेटअप अलग है। जैसे बारातियों को हम अलग से बिठा दें ना, सारे उनकी VIP टेबल्स वगैरह होती हैं, उन पर खाने भी खुद ही सर्व किया जाता है, कितनी अच्छी सी प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला रोज़ेदारों को भी अलग से प्रोटोकॉल देंगे, उनको पता चलेगा कि ये रोज़ेदार है, जन्नती को अलग से पता चलेगा नहीं ये इस दरवाजे से आए, नहीं इस दरवाजे से रोज़ेदार आ सकते हैं। फिर है कि रोज़ा आग से बचाव का ज़रिया है।
आग से, जहन्नुम की आग से, जो हमारे हल्के से भी गुनाहों को हमें जहन्नुम में के ले जाने का बाइस बन सकती है। तो अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हमसे आग से बच सकते हैं हम। फिर देखिए, रोज़ेदार की मुँह की पसंद अल्लाह ताला को मश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। जैसे कि रोज़ा रखते तो हमारे मुँह से एक अजीब सी स्मेल आती है ना, लेकिन मुझे बहुत अजीब सी स्मेल लगती है, लेकिन अल्लाह ताला को बहुत पसंद है वो। हत्ता कि जन्नत की मश्क होती है, जन्नत की एक खुशबू इससे भी ज़्यादा पसंदीदा है। फिर रोज़ा ढाले, किसी से ढाले, रोज़ा आग से ढाले, जिस तरह लड़ाई में तुम में से किसी की ढाल होती है। सब लड़ाई में ढाल लेके लड़ते ना कि हम पे कोई चीज़ असर ना करे, तीर ना लगे, तलवार ना लगे, इसी तरीके से रोज़ा हम पे ढाल बन जाता है आग से, कि हम पे शौले उड़ कर आके ना आए इंशाल्लाह ताला। अब देखिए, रोज़े जो होते हैं 3 किस्म के होते हैं। अब हमने देखना है कि हम कौन सा रोज़ा रखेंगे। रोज़ा एक किस्म का, रोज़ा भी 3 किस्म का होता है। एक होता है रोज़ा आम। आम रोज़ा तो ये है कि ख़ुद को पेट भरने और शहवत से रोके रखना, यानी कि बस खाना पीना नहीं खाना और बुरी चीज़ें नहीं देखना, सिर्फ अपने आप को इन चीज़ों से महफूज रखना है, ये आम रोज़ा कहलाता है। फिर एक और दर्जे का रोज़ा होता है ख़ास रोज़ा। ये ख़ास रोज़ा ये है कि नज़र, ज़ुबान, हाथ, पाँव, कान और तमाम आज़ा को गुनाह से बचाना, यानी कि हर चीज़ की हिफाजत करना, अपने हाथों से लड़ना नहीं, अपनी नज़र से कोई बुरी चीज़ ना देखना, कानों से बुरी चीज़ ना सुनना, ठीक है, ज़ुबान का बुरा इस्तेमाल न करना। अगर ये करेंगे तो ये ख़ास रोज़े में चला जाता है। फिर थर्ड किस्म होती है इसे ख़ासुल ख़ास रोज़ा। ये वो रोज़ा है दिल को रद्दी ख़यालात और अल्लाह ताला से दूर करने वाले इफ़्कार से पाक करते और उसकी याद के सिवा हर चीज़ से रुक जाए, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की याद हो, इसके अलावा कुछ और चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आए, हमारे दिल में नहीं आए कि मैंने ये करना था, मैंने वो करना था, ऐसा नहीं होना। हाँ, रोज़े के बाद जो दिल से आप करें कि ईद की शॉपिंग करनी है, मैंने कपड़े ऐसे इस तरीके से सिलवाने हैं और यहाँ अफ्तारियाँ करवानी है और ये ऐसी दावतें करनी है, बिल्कुल करें, लेकिन सब किसके लिए करें? अल्लाह के लिए करें। बिल्कुल सोचें सारी चीज़ें, लेकिन अल्लाह के लिए याद नहीं। ये नहीं कि अपने लिए लो भाई, लोग क्या कहेंगे, इस बार तो मैंने अफ्तारी नहीं करवाई थी, लोग क्या कहेंगे, आजकल बहन क्या कहेगी कि मैंने उसकी दावत नहीं करी ईद पे। नहीं, सोचे अल्लाह ताला क्या कहेंगे, कि अल्लाह ताला को ये बात पसंद आएगी कि जो शख्स हर महीने हर साल अफ्तार करवाता था और वो इस साल अफ्तार नहीं करवा रहा, अल्लाह ताला को अच्छा लगेगा? ठीक है, तो ये सोच के काम करना है कि अल्लाह ताला के लिए मैं करूँ काम, वो ही आपके साथ, आपने किसी काम से नहीं रुकना, सिर्फ उसे अपनी नियत चेंज कर लेनी है, सिर्फ अपनी नियत तब्दील कर रहे हैं कि मैं जो अभी अफ्तार करवाऊँगी। अफ्तारी कैसे करवाते हैं? अपने घर वालों के लिए बनाते हैं ना, रोज़ाना अफ्तारी बनाते, रोज़ाना सहरी बनाते हैं ना, तो ये सोच के बनाए कि मैं अल्लाह ताला के लिए बना रही हूँ। रोज़ा अफ्तार करवाना अभी हम पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा गुनाह, बहुत ज़्यादा सवाब का काम है किसी को रोज़ा अफ्तार करवा देना। इस तरह सहरी करवा देना, किसी को पेट भर के खाने खिला देना, जन्नत पे ले जाने वाले कामों में से। और हम रोज़ाना काम कर रहे थे, लेकिन क्या नियत नहीं होती ना हमारी, हम सोचते नहीं, हम कहते क्या मुसीबत है, रोज़ाना ही काम करने पड़ते हैं मुझे। देखिए, अपनी नियत हम चेंज कर लें, देख कितना सवाब हमें और कितने सारे दर्जे हमारे बुलंद हो सकते हैं, और वही कि काम कितना आसान हो सकता है। जिसको मुँह बना के कर रहे हैं काम, वही हमारे लिए कितना आसान काम हो जाएगा कि नहीं ये तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो अपनी जन्नत पे दर्जात बना रही हूँ। फिर इसी तरीके से है रमज़ान सहरी और अफ्तारी का महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। हज़रत एक साहबी से अर्ज़ है कि आओ मुबारक खाना खा लो। क्या कहते हैं कि आओ मुबारक खाना खा लो, लेकिन आजकल हमारे क्या ट्रेंड है, सहरी करते नहीं, खाने 11 बजे खाते हैं, कहते भूख नहीं लग रही, मैं बगैर सहरी के रोज़ा रख सकती हूँ, सो जाते हैं ऐसे। मुबारक खाना जो करार दिया गया है, बरकत खाना करार दिया गया है, इसको हम करते नहीं, हमने छोड़ ही दिया, मुकम्मल ही छोड़ दिया। ये क्या करते हैं, पहले 2 बजे उठ के खाना खा के सो जाते हैं। नहीं, वो हम उठ नहीं सकते सहरी के अंदर, इसलिए हम 2 बजे खाकर हम सो जाएंगे और फिर हमारा रोज़ा तो वैसे हो जाएगा। नहीं, सहरी में उठना ज़रूरी है, चाहे आप पानी का घूंट पानी ही क्यों ना पिए, लेकिन सहरी हमने ज़रूर करनी है। इसी तरीके से सहरी अल्लाह की अता है। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सहरी बरकत है जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, इसलिए इसे मत छोड़ा करो। ठीक है, सहरी क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ खाना है और हम इसको छोड़ देते हैं। इतना सहरी हम ज़ाया भी कर देते ना, कोई चीज़ बचती तो हम उसको फेंक देते, कम से कम सहरी का खाना हमने नहीं फेंकना, वो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है हमारे लिए। या तो उसको ढक के रखें या उसी वक्त खा के ख़त्म, या इतना बनाएं कि आपके लिए उसी वक्त पूरा हो जाए। ठीक है, फिर है कि सहरी ज़रूर खानी चाहिए, अगरचे पानी का एक घूंट ही पी लिया जाए। सहरी खाने वालों पर रहमतें नाज़िल होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह ताला की तरफ से उन पर रहमत और बरकतें नाज़िल होती हैं और फ़रिश्ते उनके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं।
कितना ज़बरदस्त सहरी का मुकाम अल्लाह ताला ने दिया है, जिसको हम आराम से ड्रॉप कर देते हैं, हम करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। कितना बड़ा दर्जा से बोला एक सहरी का रखा, तो आप सोचें कि उस पूरे महीने का क्या दर्जा होगा, और रोज़े का अल्लाह ताला ने क्या दर्जा रखा होगा, जिसमें हम तो खाते पीते ही नहीं है, एक खाना खा रहे हो उस पर अल्लाह ताला ने इतनी सारी रहमत, इतनी सारी बरकत दे दी कि उस वक्त फरिश्ते हमारे लिए रहमत और बरकत की दुआएँ कर रहे होते। लेकिन क्या करते हैं, उठते के साथ ही फ़ौरन बद्दुआ दे रहे थे, अल्लाह लाइट को चली गई, क्या मुसीबत है, लाइट को जाना था, लाइट वालों को ये हो जाए, अब मैं अंधेरे में लाइट में, ये नहीं कि एक सेवर लगा देते फिर शोर को भी ले आते बीच के अंदर कि सेवर लगा दे, एक सेवर नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें। अगर हम ये बातें मुँह से निकालेंगे तो फरिश्ते चले जाएंगे, फिर फरिश्ते हमारे लिए दुआएं नहीं करेंगे। सब्र करें, हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत होती है, सब्र करें और सब्र से सारी करें, हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको उसका डबल अजर अता कर जाए। और हर फरिश्ता आपके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं करें। देखो ज़रा कितनी तकलीफ़ के अंदर इसने खाना पीना करा है, तो आओ और ज़्यादा इनके लिए दुआ करो, ठीक है। फिर है कि खजूर बेहतरीन सहरी है, तो अपने लिए एक रखें कि हमने क्या करना है, हम सब ने मिलकर खजूर ज़रूर खानी है, सहरी के अंदर खाना भी खाना है, साथ खजूर भी ज़रूर खानी है, ठीक है। अफ्तारी में तो खानी है ज़रूर, लेकिन सहरी में भी खजूर एक ज़रूर खानी है आपने। खाने से पहले, कब खाएंगे, खाने से पहले, ना कि खाने के बाद खाएंगे, क्योंकि फ्रूट्स हमेशा खाने से पहले खाए जाते हैं, खाने के बाद खाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, खाने से पहले खाने चाहिए, ठीक है। तो सब ने एक एक खजूर अपने साथ अपने घर वालों को ज़रूर खिलानी है, ज़रूर खानी है। भी अफ्तारी का वक्त खुशी का वक्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार को दो खुशियाँ हासिल होती हैं, एक उस वक्त जब वो अफ्तार करता है तो खुशी महसूस करता है, और दूसरे जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो रोज़े का सवाब देगा, खुश होगा, ठीक है। यही बात है ना कि हम जब रोज़ा अफ्तार करते हैं कितनी खुशी होती है ना, हमें अल्लाह का शुक्र है रोज़ा खुल गया, पानी पीने को मिला, खाना खाने को मिला, बहुत खुश होते हैं ना। इस तरीके से फिर दूसरी खुशी महसूस होगी जब हम अपना रोज़े का सवाब देखेंगे अल्लाह ताला के पास जाके, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं रोज़े का सवाब, मैंने हर चीज़ का सवाब बता दिया, लेकिन रोज़े का सवाब नहीं बताया अल्लाह ताला ने। तो जब हम उस सवाब को देखेंगे रोज़ेदार जाकर, तो इतना सवाब होगा कि वो खुश हो जाएंगे। फिर है कि अफ्तारी में जल्दी करना मसनून है, जब तक लोग अफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे भलाई पर रहेंगे। ये हदीस है, सही बुखारी की हदीस है कि अफ्तारी में जल्दी करनी चाहिए, लेकिन हम अफ्तार लेकर बैठे ही रहते हैं कि पूरा मगरिब का टाइम चले जाता है, पूरा वो अंधेरा छा जाता है, फिर उठ के मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, जबकि हदीस के खिलाफ जा रहे हैं। हदीस में क्या है, साफ़ है कि अफ्तारी में जल्दी करो, हल्की अफ्तारी रखो और इसका फ़ौरन खाना खा लो, बेहतरीन तरीका है। जब भी हम देखिए पूरी साइकिल है ये, जब हम अफ्तार पेट भर के कर लेते हैं, हम खाना नहीं खाते, जब हम खाना नहीं खाते फिर हम तरावी के बाद या थोड़ी देर बाद हमें भूख लगती है, फिर 10-11 बजे हम खाना खाते हैं, जब 10-11 बजे खाना खाते हैं तो हमें 3 बजे सहरी के टाइम खाने का दिल नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, एक दोनों चीज़ों में ज़्यादती कर जा रहे हैं। अफ्तारी में क्या करना है, जल्दी करना, उसको देर करना, चाहे सहरी खानी और उसको नहीं खानी, तो कोशिश करनी है कि सहरी अफ्तारी हमने हल्की बनानी। वैसे इतने महंगाई का दौर है, तो फजूल में अपने हस्बैंड पे बोझ डालने के बजाय क्या करें, खुद ही एहतियात करें, बच्चों को समझाएं, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, हमने अफ्तारी कम करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन्होंने मना करा, इस तरह से प्यार से बच्चे ही मान जाते हैं। तो देखिए हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने लगते हैं ना, खुद ही हमारे लिए रास्ते, हमारे लिए मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन हम पहले ही मुश्किल अपने पास रख लेते, खुद ही मुश्किल पैदा कर रहे होते, तो कहाँ से मुश्किल आसान होगी, ठीक है। तो हमने इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान यही याद करना है कि अफ्तारी कम बनानी है और नमाज़ को वक्त पर पढ़ना है, नमाज़ को डिले नहीं करना, क्योंकि अफ्तारी की वजह से ही हमारी नमाज़ डिले हो जाती है और हम नमाज़ अपनी लेट पढ़ रहे होते हैं। सही है जी। अच्छा जी, और क्या अफ्तारी करवाने का अजर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराया उससे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना रोज़ेदार के लिए होगा, और रोज़ेदार के इस अजर से कम कोई चीज़ नहीं होगी। अल्लाह अकबर। देखिए डबल रोज़े का सवाब, आपने भी रोज़ा रखा हुआ है और आप किसी को रोज़ा अफ्तार करवाते हैं तो उसके रोज़े का सवाब भी आप ही को मिलेगा, और रोज़े का सवाब कितना इतना है कि अल्लाह ताला ने हमें नहीं बताया, जब हम देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। तो क्यों ना हम इस हदीस पर अमल करें ना, कि देखिए हमने अफ्तार करवाने, ये सोच के अफ्तार करवाने कि मुझे डबल लोग का सवाब मिलेगा। अच्छा कुछ लोग कितने चालाक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जब हमारे रोज़े छूटेंगे ना, जब हम अफ्तारी करवाएंगे, ताकि क्या हो कि हमें रोज़े का अफ्तार भी मिलता रहे, रोज़े का अफ्तार के सवाब भी मिले और हमारा रोज़ा बीच में से ड्रॉप भी ना हो। तो हमने भी इंशाअल्लाह ताला ये ज़रूर करना है किसी न किसी को। अच्छा अब हमारे अंदर ये ट्रेंड है कि हमने रोज़ा अफ्तार तभी करवाना होता है जब हमारे लिए पूरा दस्तरखान भरा हुआ होगा, जब बिरयानी की देग हमारे पास होगी, जब हर किस्म के फ्रूट्स हमारे पास होंगे, जब हम रोज़ा अफ्तार करवाएंगे, वरना अफ्तार नहीं करवाएंगे नहीं।
अगर हम किसी को एक खजूर और पानी के ज़रिए से ही रोज़ा अफ्तार करवाते हैं तो यही हमारे लिए रोज़ा अफ्तार करवाने के सवाब के बराबर है। सिर्फ अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा अफ्तार करवाओ। तकल्लुफ़ तो वैसे हमारे दीन का मना किया गया है कि तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला रोज़ा अफ्तार किस तरीके से करवाना है, जितनी हैसियत है हमारी वो कोशिश करनी है। जिसको रोज़ा अफ्तार इस तरीके से करवाया जाए तो उनको मुँह भी नहीं बनाना चाहिए, ज़रा इतने पैसे होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। भाई अब तो इतना परेशानी का दौर है तो हर किसी की परेशानी है ना, ठीक है। तो रोज़ा अफ्तार करवाना है, वो चाहे पानी के ज़रिए से करवाया जाए या वो खजूर के ज़रिए से करवाया जाए या थोड़ा सा दस्तरखान लगा दिया जाए या आप किसी घर में प्लेट बनाकर भेजते हैं, ये भी रोज़ा अफ्तारी का ज़रिए ना। फिर तो आप तो बहुत सारे लोगों को अफ्तार करवा देते हैं, आप प्लेट बना के भेजते हैं किसी घर के ऊपर। फिर है कि रमज़ान बख्शिश का महीना है। रमज़ान गुनाहों से पाक होने का बेहतरीन मौका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक अपने दरमियान होने वाले गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। अगर हम कबीरा गुनाहों से बचते रहते हैं, जो बड़े बड़े गुनाह अल्लाह ताला ने करार दिया, अगर उनसे महफूज रहते हैं, बचते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। सोचे ज़रा, हम तो चलते फिरते बैठते उठते गुनाह कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं तुम रमज़ान को रोज़े तो रखो, बताए सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। लेकिन रोज़े रखो तो सही, सिर्फ मेरे लिए रखो, लोगों को दिखाने के लिए रखना। लोग मैंने पूरे रोज़े रखे, फिर बोलते फिरते मेरे ज़िंदगी में पहली बार पूरे रोज़े रखे। ऐसा नहीं करना। सिर्फ हम अल्लाह ताला के रोज़े रखने तो अल्लाह ताला को ही बताना है और अल्लाह ताला से बख्शिश की उम्मीद रखनी है। रोज़े का दिन का रोज़ा और रात का क़याम बख्शिश का ज़रिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नियत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दिन के अंदर रोज़ा रखना और रात का क़याम करना हमारे लिए किस चीज़ का ज़रिया होगा? बख्शिश का ज़रिया होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे। दिन के रोज़ा रखना और रात को क्या करें? उठ के तरावी पढ़ लें। अच्छा, तरावी है कि तरावी भी बोलते बहुत लंबी होती है, इससे हम नहीं पढ़ सकते, मसला नहीं है, आप अकेले पढ़ लें। ये तरावी आप खुद पढ़ सकते हैं, अपनी 4 रकत पढ़ लें। ज़रूर थोड़ी ना पूरी 20 रकत ही पढ़नी थी कि तरावी एक नफिल नमाज है और आपकी मर्ज़ी आप कितनी भी उसको करके पढ़ें। आप उसको 2 करके पढ़ लें, आप 4 पढ़ लें, आप 8 पढ़ लें, आप पूरी 20 पढ़ लें, जितनी मर्ज़ी आके पढ़ें। लेकिन ये नहीं कि आपने पढ़नी है तो पूरी ही 20 पढ़नी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पढ़नी ज़रूर है। कोशिश करें कि नफिल नमाज़ पढ़ें। तहज्जुद के वक्त उठकर, तहज्जुद के अगर उठते हैं तो उस वक्त 2 रकअतें लाज़मी पढ़ लें, क्योंकि तहज्जुद में तो अल्लाह ताला आसमान पे होते हैं ना, आसमान दुनिया पे होते हैं, पहले आसमान पर होते हैं और आवाज़ से रोते हैं कि मांगो मुझसे क्या मांगते हो, मैं तुम्हें अदा करूँगा। बख्शिश मांगो तुम्हें मैं बख्श दूँगा, और तुम्हें क्या चाहिए तुम मांगो मुझसे। तो मांगते उस वक्त उठ के अल्लाह ताला। जब सब उठे होते हैं, उठे सैरी के लिए 2 रकात ज़रूर नमाज़ पढ़ो, फिर अपने सैरी बनाते रहो और इस्तग़फ़ार मुसलसल करते रहे, अपने मुँह से अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ते रहें। फिर है कि रोज़ादार मर्द और औरत के लिए बख्शिश का वादा है, और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अल्लाह ने उनके लिए बख्शिश और अजर अज़ीम का वादा फरमाया है। दोनों के लिए, अल्लाह ताला से मर्दों के लिए नहीं बोला, अल्लाह ताला ने औरतों के लिए बोला कि दोनों के लिए बहुत बड़ा अजर है। जो शे रमज़ान पर उसकी मग़फ़िरत ना हो वो बदनसीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इसे अपनी रहमत और रबानी से दूर करे जिसने रमज़ान पाया फिर वो मर गया और उसकी बख्शिश नहीं हुई, हत्ता कि वो जहन्नुम में दाखिल कर दिया गया। आप कहिए आमीन। मैंने कहा आमीन। ठीक है, देखिए रमज़ान का महीना पाया और आपने बख्शिश नहीं करवाई। ये होता है कि हम जब क्या करते हैं, जब हम ख़रीद फ़रोख्त में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, जब हम दुनिया के कामों में लग जाते हैं, हम अपनी बख्शिश नहीं करवा पाते। तो ये होता है ना कि सिलाई आ गई, बहुत सारे सिलाई करके देनी है और दावतें चलनी है, बहुत ज़्यादा दावतों को पूरा करना है। फिर इसी तरीके से दूसरे बहुत सारे काम होते हैं ना, तो हम कामों में उलझ जाते हैं। वैसे दिन इतने छोटे से हो गए तो ये शैतान हमारे दिमाग से, क्योंकि वो तो हमारा दुश्मन है ना, उसे तो लेके हमें अपने साथ जहन्नुम में जाना है, तो क्या करता है फिर हमारे दिल से, हमारे दिमाग से ये बख्शिश को निकाल देता है और फिर क्या कहता है, चलो तुम्हें साथ जहन्नुम में ही चलना। और फिर रमज़ान का महीना चले जाता है और हम अल्लाह ताला से सही से इस्तग़फ़ार और अपनी गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा पाते। तो ये ना हो कि हम रमज़ान का महीना पाएँ, हम उन लोगों में से होते हैं जो बदनसीब हैं, जिन्होंने अपनी बख्शिश नहीं करवाई है। फिर है कि रमज़ान तक़वे का महीना है। सूरह बकरा में है कि ए ईमान वालों, जैसे मैंने आपको पहले आयत पढ़ के बताई कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तक़वा पाना है, अपने अंदर लगा डर लेकर आना, अपना खौफ लेकर आना है, अल्लाह से डरना है, तो सिर्फ और सिर्फ रोज़े अल्लाह ताला के लिए रखने हैं हमने। फिर है कि रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तो हर बेफ़ायदा और बेहुदा काम और फाज से बचने का नाम है। लिहाजा अगर कोई तुम्हें रोज़ेदार
दौरान रोज़ा गाली दे या जहालत की बातें करे तो उसे कह दो मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। यानी कि आपसे कोई भी झगड़े की बातें कर रहा है, आपसे कोई बुरी बातें करता है, किसी की बुराई करता है, आपने नहीं सुननी है। अगर आपने सुननी तो आपका रोज़ा ख़राब हो जाएगा। वो ठीक है, आपने उसको बोला नहीं अभी हम रोज़ेदार हैं, हम ऐसी बातें नहीं कर सकते, अल्लाह ताला को बुरी लगेंगी, हम बाद में कर लेंगे बात। आप ऐसे उसको टाल दो, कौन सा याद रहेगा, कौन सा आपसे बाद में कर लेगा। लेकिन हमने उस वक्त रोज़े में ऐसी बातें नहीं करनी कि इससे रोज़ा हमारा ख़राब हो जाएगा। फिर है कि जिसने बदज़ुबानी और झूठ ना छोड़ा, रमज़ान के अंदर भी जिसने बदज़ुबानी और झूठ ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसके खाने पीना छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी कि वो रोज़ा रख रहे तो कोई परवाह नहीं, रोज़ा रखे रहे पहले, लेकिन वही ज़बान चल रही है, वही बदतमीज़ी हो रही है, वही झूठ पे कोई पूछ रहा था, फ़ौरन झूठ निकल जाता है मुँह से, तो अल्लाह ताला कोई फ़ायदा नहीं है हमारे भूखा प्यासा रहने के, उसके लिए रोज़ा रखने की। फिर देखिए रमज़ान सब्र का महीना है। अब देखिए रमज़ान हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर सब्र नहीं है, सब्र ख़त्म हो गया है, तो रमज़ान सब्र से भी आता है। कैसे आता है कि रोज़ा रखने से इंसान के अंदर सब्र पैदा होता है। क्या होता है कि अपने आप को चीज़ों से रोक के रखता है ना वो, कि नहीं मैंने अभी खाना नहीं, मैंने पीना नहीं है, तो इससे सब्र आता है इंसान के अंदर। और सब्र ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया आज के दौर के अंदर, कि हर चीज़ के अंदर हमें सब्र चाहिए होता है। हर चीज़ जो आज हम बहुत बेसब्र हो गए, बच्चे तक बेसब्र हो गए, क्या मसला ये हो नहीं रहा है, इसको करके दें ज़रा, भूख लग रही है मुझे, खाना दें, अभी निकाल के दें फ़ौरन, मुझे अभी खाना है। ठीक है, ये चीज़ आ गई ना सारी, इसलिए आ गई कि हमें चीज़ें जल्दी मिलने लगी, हमें हम जो चीज़ चाहते हैं फ़ौरन हमारे पास आ जाती है। लेकिन रमज़ान वो महीना है जो हमें सब्र अता करे, कि हम रोज़ा रखते हैं, खाने पीने से बच जाते हैं, खाने पीने से रुके रहते हैं, कहते नहीं हमने इफ्तारी के टाइम खाना उससे पहले नहीं खा सकते, तो इससे हमारे अंदर सब्र पैदा होता है। तो जैसे कि हदीस में है कि रोज़ा एक डाल है, जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो वो फ़ाहिश कोई ना करे और शोर शोर करे। अगर कोई उसे गाली दे या उससे लड़ने की कोशिश करे तो कह दे मैं रोज़ेदार आदमी हूँ। सब्र के महीने माह रमज़ान के और हर महीने के 3 रोज़ा रखना सीने के कीने को दूर कर देता है। अगर हम रोज़े रखते हैं तो ये हमारे सीने के कीने को दूर कर देता है, जो हमारे अंदर बहुत आम हो गया है। हर किसी से आज हम जल रहे होते हैं, हसद हमारे अंदर होती है, किसी का कोई नेमत नहीं देख सकते, किसी का कोई चीज़ देखते फ़ौरन ये चीज़ कैसे आ गई, किसने कैसे ले ली, नहीं ये मुझे भी लेनी है, ये कुछ करती तो है नहीं, इसके पास इतना पैसा तो है नहीं, ये कहाँ से आ गई इसके पास, ये चीज़ सोचते हैं फ़ौरन हसद हमारे अंदर आता है। और हसद हमारी नेकियों को इस तरह खा जाता है, इस तरह लकड़ियों खा जाती है। तो ये सबसे पहले रमज़ान के इस्तक़बाल जो हमने करना है ना, सबसे अहम चीज़ है अपने दिलों को साफ़ करने में। क्योंकि अगर दिल ही हमारे बीमार है ना तो कोई फ़ायदा नहीं, हम इबादत करते ना कोई कबूल नहीं होने वाली। अपने दिलों में से सारी बुराइयाँ, सारी नफ़रतें लोगों के खिलाफ़ जो हमने रखी हुई ना, अपने दिल को भर के रखा हुआ है, ये सब चीज़ें निकाल दें रमज़ान से पहले, वरना हमारी इबादत कबूल नहीं होंगी। जिससे नाराज़ हैं, जिससे कोई ना कोई आपको गिला है, शिकवा है, आपने क्या करना है, उससे माफ़ी मांगनी है, उसको कॉल करके उससे एक बार बात करें, भले वो कैसे भी आपको रिएक्ट करे, आपसे बात ना करें, आपको क्या नहीं तुमने जो फ़ोन किया कि आप आज के बाद मुझे कभी फ़ोन नहीं करना, आप मत करिएगा उसको फ़ोन, लेकिन एक बार करके आप उससे बात करें, ताकि आप पे अल्लाह ताला आपकी पकड़ ना करें। अल्लाह ताला ने नहीं, इससे तो अपनी बात पूरी कर ली थी, इसने तो कर लिया दूसरे से बात, अब सामने वाले का कसूर था, उसने बात नहीं करी, वरना क्या होगा, रोज़े क्या हो सकता है, वो शख्स आपका गिरबान पकड़ ले, वो क्या किया, तुम्हें तो पता था, तुम तो जाके सुनती थी, तुम्हें सब पता था, तुमने मुझसे आके बात क्यों नहीं करी, मैं तो तुम्हारे कॉल की इंतज़ार कर रही थी। अक्सर होता है ना कि अगर हम किसी से नाराज़ और उनसे बात करें तो यही आता है ना कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही, तुमसे बात करती, तुमसे बात कर लेती, मैं यही होता है अक्सर में। तो देखिए अगर हम नहीं करते बात तो देखिए फिर वो रोज़ा का हमारा गिरबान पकड़ लेंगे, क्योंकि उनकी तो ज़्यादा पकड़ है ना, जो सुनते हैं समझते हैं, उनको तो अल्लाह ताला चले थोड़ी बहुत डील दे ही देंगे, जो सुनते समझते नहीं है, जो उनको पता नहीं है, लेकिन हमें सबसे पहले पकड़ लिया जाएगा। फिर है कि सब्र अगरचे मुश्किल काम है, लेकिन सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। सब्र बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन सब्र का अजर बेहिसाब। यानी कि आपको कोई एक खाली चेक दे दे, बोले जाएँ बैंक से आप रिलीज़ करवा लें और जितने पैसा आप चाहते हैं ले लें, इसमें जितना पैसा लिखना चाहते हैं अमाउंट लिखें, आप लिखें और आपके सारे पैसे आपके हो। इस तरीके से अल्लाह ताला भी हो सकता है कि हमें भी कोई चेक दे दे, नेकियों को अल्लाह ताला के जाओ लिखो तुम्हें कितना सवाब चाहिए, जाओ कमा लो तुम जाकर। तो सब्र करने पे इतना ज़्यादा अल्लाह ताला सवाब देते हैं। सूरह ज़ुमर में है, कह दो कि ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो, जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाइयाँ हैं और उनकी ज़मीन कुशादा है। सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। अगर नेकियां करेंगे तो हमारे लिए ज़मीन भी बहुत बड़ी कर दी जाएगी, आपको हर कोई इज़्ज़त देगा, आपके लिए रहमत के नेमतों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। लेकिन सिर्फ क्या करना है, सब्र करना। हम एक बार लेकिन यहाँ पे चल कर देखें, लेकिन दीन पे चलें तो सही। इतना सारा, इतनी नेमत है, इतनी बख्शिश, इतनी रहमत अल्लाह ताला ने रखी है कि मैं आपको नहीं बता सकती। आप खुद एक बार अमल करके दें, आप सिर्फ नमाज की पाबंद बन जाए, हर वक्त नमाज़ पढ़ा करें, कहीं भी हो, किसी भी हाल में नमाज़ पढ़ें, बस
फिर अल्लाह ताला की रहमत है। जैसे नमाज़ पढ़ने में आप इतनी रहमत आएंगी और काम झूठ छोड़ दें, हम ग़ीबतें छोड़ दें, हम दूसरों की चुगलियाँ करना छोड़ दें तो कितनी रहमत हम पर नाज़िल हो सकती है। हम अपने शौहर की नाफरमानी करना छोड़ दें तो कितनी रहमत हम पर आ सकती है। फिर इसी तरीके से रमज़ान कुरान का महीना है, ठीक है। क्या है? सूरतुल क़दर सूरतुल दुखान में है, बेशक हमने इसको एक मुबारक रात में उतारा क्योंकि हम ही ख़बरदार करने वाले थे। इस तरह सूरह बकरा में है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो इंसानों के लिए हिदायत और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है, ठीक है। देखिए रमज़ान कौन सा महीना है? कुरान का महीना है, क्योंकि हमारा कुरान भी कब नाज़िल होता है? रमज़ान के दिन नाज़िल होता है। इतना बाबरकत महीना है, इतना फजीलत वाला महीना कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब, यानी कि अल्लाह ताला हमसे बात ही करते, अपनी किताब के ज़रिए से बात करते। अल्लाह ताला ने अपनी किताब इस महीने में उतारी थी, तो क्यों हम उस महीने को जाने दें? क्यों हम दुनिया के लिए उस महीने को छोड़ दें? सिर्फ एक महीना अल्लाह ताला के लिए नहीं निकाल सकते हम, सिर्फ एक महीने को अल्लाह ताला के वक़्त पर हम दुनिया के सारे कामों को छोड़ दें, लेकिन हम उसके न सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जाके अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला की खूब रहमत, खूब दुआएँ करें, इबादत करें उसकी। किस तरीके से है कि और रमज़ान में हर रात जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुजरने तक उन्हें कुरान सुनाते थे। मतलब कि हर रात कुरान की तिलावत करते थे। देखिए ये नहीं आया कि हर दिन में कुरान की तिलावत करते थे, और हम क्या करते हैं? सिर्फ दिन में कुरान की तिलावत करते हैं, रात में तो पढ़ते ही नहीं हैं हम। लेकिन हदीस से साफ पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात में कुरान की तिलावत करते थे नबी, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाते थे, फरिश्ते कुरान सुनाते थे। इतने प्यारे, इतने आखिरी नबी होने के बाद, इतनी फजीलत के बावजूद आप क्या करते थे? कुरान का एहतमाम करते थे। आप चाहते, आप बोलते नहीं मेरे तो इस्तिग़फ़ार और मेरी तो दुआएं काफ़ी हैं, मैं तो वैसे ही पढ़ता रहता हूँ। नहीं, लोगों को बताने के लिए, उम्मत को बताने के, देखो मैं काम करता था, तुम भी करना। मैं रात को कुरान पढ़ा करता था, तुमने भी रात को कुरान पढ़ा। हाँ, रोज़ नहीं पढ़े वो भी अच्छी बात है, लेकिन रात में अपना कुरान लास्ट भी पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ कुरान को दिन में नहीं पढ़ना, रात में कुरान पढ़ना है। इसी तरीके से है कि एक और हदीस से ये भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक बार कुरान का नाज़िल शुदा हिस्सा सुनाते, और वफ़ात से पहले आखिर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार सुनाया था। यानी कि हर साल कुरान ख़त्म करते थे, हर साल। और वो कब ख़त्म? रमज़ान के अंदर। हर रमज़ान में जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुनाते थे, और जब आपका आखिरी साल था, यानी कि जिस साल आपने वफ़ात पाई थी, उस रमज़ान को आपने 2 बार कुरान ख़त्म किया था। तो इंशाअल्लाह ताला हमने भी क्या कोशिश करनी है कि इस रमज़ान में हमने भी कुरान ख़त्म करना है। लेकिन अच्छा ये भी एक होता है कि हम कुरान को बहुत स्पीड से पढ़ते हैं, तो कुरान हमारे लिए स्पीड से पढ़ने के लिए नहीं आया है। कुरान की तिलावत करने का हक़ है ना, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। हम कुरान की तिलावत सिर्फ तिलावत समझ के करते हैं, उसके लफ्ज़ को पढ़ते हैं। जबकि कुरान की तिलावत के 3 हक़ है। एक उसका लफ्ज़ का ख्याल रखना कि लफ्ज़ आपके समझ में आ रहे हो, लफ्ज़ सही तरीके से अदा हो रहे हों। दूसरा क्या है कि मायने समझ में आ रहे हो, मायने को समझ के आपने तिलावत करनी है। फिर तीसरा क्या है? तफसीर भी समझ में आ रही हो। ये 3 चीज़ें हैं तो आपकी तिलावत है, वरना आपकी तिलावत अल्लाह ताला कबूल फरमाए सबकी तिलावत को। लेकिन तिलावत का जो असल मायना है, असल हक़ है, वो इन 3 चीज़ों के अंदर है हमारी, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि ये नहीं करना कि रमज़ान के अंदर ही पूरा कुरान ख़त्म करें। वो चाहे हम किसी भी तरीके से कुरान ख़त्म कर रहे होते हैं, बहुत स्पीड से पढ़ लेते हैं, एक वक्त के अंदर पूरा पारा ख़त्म कर लेते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता किस तरीके से लोग पूरे सिपारे एक ही दिन में ख़त्म कर लेते हैं। मैं तो 4 पेज ही पढ़ती हूँ, मेरी सांस फूलने लग जाती है। पता है 4 वो पूरा पारा कैसा ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी यही है ना कि स्पीड से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जिसके हम हरकत खा जाते हैं, हुरूफ खा जाते हैं, होना नहीं करते हैं, मद नहीं कंप्लीट करते हम, तो गुनाह नहीं मिलेगा हमें। ये तो सब कुरान का हक़ है ना, कुरान को इस तरीके से अदा करना है ना, ठीक है। तो कुरान को चाहे आप एक सिपारा ही पूरे रमज़ान के लिए ख़त्म करें, लेकिन उसको तजवीद के साथ ख़त्म करें, ताकि दिल को खुशी हो कि मैंने एक सिपारा ख़त्म किया और उसको तजवीद के साथ अदा करके पढ़ा है। उसके कोई गलती इंशाअल्लाह ताला मेरी नहीं होगी, और फिर साथ क्या हो, उसका मायने भी हो और उसकी तफसीर भी हो। तो अपने से अहद करें, अपने से वादा करें इंशाअल्लाह ताला मैंने इस रमज़ान में एक सिपारा पढ़ना है, लेकिन उसके अंदर पूरे मायने भी उसके पूरे खुद ही पढ़ने हैं और उसकी तफसीर भी समझनी है मैंने। इसके साथ ही मैंने पूरा सिपारा ख़त्म करना है। पूरा कुरान भले ना ही ख़त्म करें, लेकिन इस तरीके से एक सिपारा ही ख़त्म कर लें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला पूरा कुरान का अजर आपके लिए लिख देंगे। क्योंकि अल्लाह ताला तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, वो तो उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं होती। तो हमारी नीयत देखते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। जब हमारी लगन और कोशिश पूरी होती है ना, ताला पूरा सवाब देते हैं हमारे। फिर इसी तरीके से रमज़ान दुआ का महीना है, रमज़ान दुआ का महीना है। तो क्या करना है कि रोज़ेदार की दुआ कबूल की जाती है। जैसा कि सैयदना अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, बाप, रोज़ेदार और मुसाफिर। इन 3 की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। अगर हम जैसे कि रोज़ेदार हैं, अब रोज़ेदार होंगे इंशाअल्लाह ताला जो दुआ करेंगे अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। दुआ ज़रूर कबूल होती है,
दुआ कबूल होने के लेकिन 3 शराइत है। कैसे कबूल होती है? या तो वो दुआ उस वक्त कबूल हो जाती है, ठीक है, और हमें मिल जाती है वो दुनिया के अंदर ही, या वो दुआ कबूल होकर हमारे लिए आखिरत के लिए रख दी जाती है, या वो दुआ कबूल होकर हमें किसी बुराई से बचा लेती है। दुआ ज़रूर कबूल होती है, हमें ये नहीं कहना चाहिए दुआ हमारे कबूल नहीं। इन 3 ज़रियों से दुआ कबूल होती है। अब देखिए जब क्या होता है, जब इंसान मरेगा और फिर जब मरने के बाद वो अपना अजर देखेगा ना, उसके पहाड़ रखे होंगे नेकियों के, वो लेकर लेता है ये किस चीज़ का अजर है, मैंने तो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करा, ये इतना बड़ा अजर मेरे कहाँ से आ गया ये? तो फरमाएंगे ये तुम्हारी वो दुआ है जो तुम दुनिया में मांगा करते थे और तुम्हारे वो कबूल नहीं हुई थी, तो वो तुम्हारी आखिरत में रख दी गई। तो उस वक्त इंसान वो करेगा, हसरत करेगा काश कि मेरी दुनिया के कोई दुआ कबूल नहीं होती और मुझे आज उसका अवार्ड मिलता सारी दुआओं का, इतना ज़्यादा अजर होगा उस दुआ का। तो देखिए कभी भी ये नहीं कहें कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हमारी दुआ ज़रूर कबूल होती है। इन 3 ज़रियों से कबूल होती है, या तो वो किसी बुराई से बचा लेती है वो, या वो कबूल हो जाती है और हमें वो काम मिल जाता है, या फिर वो हमारी आखिरत के लिए रख दी जाती है, ठीक है जी। तो लेकिन दुआ करना छोड़ना नहीं है, दुआ नहीं छोड़नी है। हर हाल में मोमिन का जो हथियार होती है ना, वो दुआ होती है। मोमिन अपने दुआ को हथियार बना के रखता है कि उसको जो भी मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आती है, फ़ौरन दुआ करते अल्लाह ताला मेरा ये काम दूर कर दीजिए, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल भी कर लेते हैं। जब अल्लाह ताला जितने करीब होते जाते हैं ना, उतनी हमारी दुआ दुनिया की शक्ल के ना पूरी होने लग जाती है, जितने हम करीब होते जाते हैं। और अल्लाह ताला को पता है कि इसके गुनाह बहुत ज़्यादा होंगे और ये जब आखिर मेरे पास आएगा तो इसके पास नेकियां नहीं होंगी, इसके गुनाह ज़्यादा होंगे, इसलिए मैं इसकी दुआओं को सेव कर दूंगा ताकि इसके गुनाह कम हो जाए और इसकी नेकियां ज़्यादा हो जाए। क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने बंदों से 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले ना, वो तो बंदों को तकलीफ़ नहीं देने वाले हो, ठीक है जी। इसी तरीके से है कि बेशक अल्लाह ताला माह रमज़ान के हर दिन और रात में लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं, लोगों को जहन्नुम से आज़ाद किया जाता है। तो अपने जो मरे हुए लोग हैं, जो वफ़ात पा गए, उनको दुआ में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह ताला उनको इन लोगों में शुमार कर दे। अगर उनका ठिकाना जहन्नुम है तो उनको जन्नत वालों में से बना दे। और अल्लाह ताला अगर हमारा भी ठिकाना जहन्नुम, हमें नहीं पता ना हमारे क्या ठिकाना कहाँ चले जाए, तो अल्लाह ताला हमें भी जन्नत वालों में से बना देना। अपने लिए दुआ ज़रूर करनी है। और माह रमज़ान के हर दिन और रात में हर मुसलमान के लिए एक ऐसी दुआ है जिसे कबूलियत से नवाजा जाता है, यानी कि पूरे दिन के अंदर हमारे ज़रूर को दुआ कबूल होती है। तो दुआओं से कभी भी नहीं रुकना। एक काम करेंगे हम सब कि हमने क्या करना है, दुआओं की लिस्ट बना लें अपने पास कि आपकी पूरे साल में कौन कौन सी दुआएं जो कबूल नहीं हुई हैं और वो अब आप चाहते हैं कि कबूल हो जाए, तो उनकी पूरी दुआओं की लिस्ट बनाएं। और हर रोज़ाना सहरी के वक्त और अफ्तारी के वक्त, दोनों वक्त में आपने वो दुआ मांगनी है। देखिए इंशाअल्लाह ताला कैसे होते हैं रमज़ान की कबूल नहीं होती आपकी, ठीक है। लिस्ट बनाएं, क्योंकि जब हम लिस्ट नहीं बनाते हमें याद आता है ओपन नहीं तो दुआ की नहीं थी, रमज़ान गुजर गया, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती तो रहेगी क्या मेरी। तो ये क्या होगा, फिर हमें से याद रहेगा कि हमने अपनी लिस्ट बना के रखनी है और ये दुआ मुझे रोज़ाना मांगनी है, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। मांगे तो सही उससे, हमारा खुद ही मांगने का तरीका सही नहीं है ना अल्लाह ताला से। इसी तरीके से है रमज़ान ज़िक्र का महीना है, रमज़ान ज़िक्र का महीना, उसके ना खूब ज़िक्र करना है, अल्लाह ताला के उठते बैठते ज़िक्र करना है। और ज़िक्र में क्या आता है, चलो बारे बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले है कि जो उठते बैठते, सूरह आल इमरान के अंदर है, जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं, ऐसे लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा होते हैं। तो क्या करते हैं, उठते बैठते हर हाल के अंदर अल्लाह ताला को याद कर रहे होते हैं। क्या हम उनमें से ना बन जाए? ये इबादुर रहमान की सिफात है, जो अल्लाह ताला के बंदे होते हैं, जो रहमान के बंदे, अल्लाह ताला ख़ास उनको अपने नाम से दिया इबादुर रहमान, यानी कि मेरे ख़ास बंदे, रहमान के बंदे। वो क्या करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ अल्लाह को याद करते रहते। अपने दुनिया के काम भी करते, बहुत काम करते, लेकिन वो जहाँ थोड़े से क्या होते हैं फ्री होते हैं, फ़ौरन ही मुँह से निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, या अल्लाह मुझे इस परेशानी से निकाल दे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, मुश्किल आती है दुआ पढ़ते हैं ना हम, कोई भी मुश्किल आए पे ये दुआ पढ़नी चाहिए। तो ये क्या है, ये तो ज़िक्र है, ये थोड़ी नहीं है कि हम सिर्फ वो सुभान अल्लाह वो भी हमदी ही और अल्लाह अकबर यही पढ़ते रहें। ये सारी दुआ, ये सारे तो ज़िक्र है। छींक आती तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, खाना खाया तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, ये सारा ज़िक्र है हमारे लिए। और घर में दाखिल हो रहे हैं तो दुआ पढ़ लें, वॉशरूम में जा रहे हैं तो दुआ पढ़ लें, ये सब अल्लाह ताला को याद करने का ज़रिया है, जिसको हमने अपने ऐसे बांध के रखना है, छोड़ना नहीं इन चीज़ों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह ताला का ज़िक्र करते थे और दूसरों को भी इसकी ताकीद करते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत है, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। ठीक है, देखिए इस्लाम की बहुत सारी चीज़ें ना, सिर्फ एक चीज़ पकड़ लें अपने पास, ज़िक्र में इस्तिग़फ़ार भी आपका आ जाता है, सिर्फ ये पकड़ लें और आप पे अल्लाह ताला खुद ही अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएंगे। सिर्फ ये चीज़ पकड़ लो अपने साथ, खुद ही आपके लिए हर चीज़ करना आसान हो जाएगी। अपनी नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, रोज़ा रखना खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। ज़िक्र को पकड़ें तो सही पहले।
फिर इसी तरीके से है। अच्छा, ज़िक्र कौन कौन से हमारे ज़िक्र जो हैं, तस्बीहात जो हैं, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमाती, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यानी कि दुरूद शरीफ भी अल्लाह ताला का ज़िक्र ही है। फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आयत करीमा हो गई जिस तरीके से। फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, या आप छोटा सा इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह भी पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरीके से चौथा कलमा जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये कलमा भी बहुत फ़ज़ीलत का बाइस है, जिसको 100 बार पढ़ना चाहिए दिन के अंदर। दिन में 100 बार पढ़ते हैं तो 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। इस तरह 100 नेकियां आपके लिए लिखी जाती हैं, 100 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, 100 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। सिर्फ ये कलमा 100 दफ़ा पढ़ लेंगे। फिर रमज़ान जो है बायमी हमदर्दी का भी महीना है। अब बायमी हमदर्दी कैसे है? हदीस में है कि बेहतरीन अमल मोमिन को खुश करना, उसका कर्ज अदा करना, उसकी ज़रूरत पूरी करना और उससे कोई तकलीफ़ और सख्ती दूर करना। सबसे बेहतरीन काम अल्लाह ताला ने अपनी इबादत से भी ज़्यादा लोगों के हुकूक़ को करार दिया कि क्या करें, किसी मोमिन को खुश कर दें। कोई इंसान उदास बैठा हुआ है और वो परेशान है, डिस्टर्ब है, तो आप क्या करें, उसको कोई अच्छी सी बात बताएं, खुश कर दें। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे मज़ाक क्या करते थे, लेकिन वो ये ना हो कि झूठ पे मबनी हो और आप उस में जोक बना के पेश कर रहे हैं। ठीक है, कोई आपने बात सुनी और आप उसको बता दें, कोई थोड़ा मज़ाक़िया स्टाइल के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, किसी का कर्ज़ अदा कर देना, किसी का कर्ज़ है तो आप उसको थोड़ा सा हिस्सा डाल दो उस कर्ज़ के अंदर। फिर क्या है, किसी की ज़रूरत पूरी करना, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, हमेशा किसी को कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, हमसे मांगता भी है वो, तो इसे क्या करना, ज़रूरत को पूरी करना। और क्या है, किसी से तकलीफ़ और सख्ती को दूर कर देना है। कोई तकलीफ़ कर दे, कोई मजबूरी, कोई परेशानी कर दे, जैसे कोई काम नहीं हो रहा, आप उससे काम ले लाओ ज़रा मुझसे, तो मैं कर देती हूँ काम तुम्हारा में। ठीक है, तो ये भी क्या है, बेहतरीन अमल है, सबसे अच्छा अमल करार दिया गया अल्लाह ताला ने इस काम को। इसी तरीके से मोमिन अच्छे अखलाक के साथ इस शख्स का मर्तबा हासिल कर लेता है जो दिन को रोज़ा रखता हो और रात को क़याम करता हो। अल्लाह अकबर। सिर्फ एक आपका अच्छा अखलाक है, सिर्फ हमारा एक अच्छा अखलाक है तो हम किसका रुतबा पा सकते हैं, दिन में रोज़ा रखने का और रात को क़याम करने का। जबकि हम ना रोज़ा रख रहे हैं ना रात को क़याम कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक अच्छा अखलाक है, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आते हैं, अपने घर वालों से अच्छे से हैं, तो हम ये पूरे इन 2 लोगों का अजर पा सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, इसमें अपने अखलाक को दुरुस्त कर लेना जन्नत में ले जाने का ही बाइस बनेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर इसी तरीके से है कि वो उस अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। तो देखिए, इससे पहली बात हुई थी, तो खाना खिलाना कैसा है, अल्लाह की मोहब्बत में खिलाना है। जन्नत में लेके जाने वाले कामों में से किसी फ़कीर को भी खाना खिला देना अल्लाह की मोहब्बत करनी। ये नहीं कि ये बोले कि नहीं, लोग मुझे समझे कितना सखी हूँ, मैं कितनी लोगों की मदद करती हूँ। ऐसा कोई भी काम हमारे दिल के अंदर, ऐसी कोई बात हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए, वरना उस काम को कोई सवाब हमें नहीं मिलने वाला। फिर एक और हदीस है, जो चीज़ तुम खुद नहीं खाते वो उन्हें भी मत खिलाओ। दूसरों को भी वो चीज़ नहीं खिलानी है जो हम खुद खाना पसंद नहीं करते हैं, वही चीज़ दूसरों को देनी है जो हम खुद खाते हैं, जो हमें खुद पसंद है। वो अलग बात है कि हमारी चीज़ बच जाती है और हम क्या कहते हैं कि कोई और भी खा ले, चाहे तो हमने भी खाई तो हम दूसरों को खिला रहे हैं। लेकिन वही कि कोई चीज़ ख़राब हो गई और हम फिर किसी को दे दें, तो ये हो सकता है गुनाह के अंदर चली जाए। ठीक है, तो दूसरों के मोमिन वही होता है, दूसरों के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है वो। ठीक है जी। इसी तरीके से रमज़ान सदका खैरात का महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करने में बहुत सखी थे, और रमज़ान में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आप और भी ज़्यादा सखी हो जाते। मतलब कि वैसे इतने नरम दिल थे, वैसे लोगों की बहुत मदद करने वाले थे, लेकिन जब रमज़ान के लिए कोई आपसे मिलता आप और ज़्यादा नरम दिल और ज़्यादा सखी हो जाते। रमज़ान में हर रात जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिला करते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुजरने तक उन्हें कुरान सुनाते। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आप फ्याज़ी में तेज़ हवाओं की मानिंद हो जाते। मतलब कि लोगों की मदद करना, लोगों के साथ हमदर्दी हो जाना और रहम दिल हो जाना। तो उस पर जैसे हवा तेज़ चल रही है, कितनी तेज़ हवा चल रही है, यानी कि फ़ौरन काम देखो एट अ टाइम उसे फ़ौरन नहीं कर लेना, सोचा समझा कि नहीं मैं करूँ, पैसा है नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी ने बोला तो फ़ौरन देखा कि इसको ज़रूरत है, फ़ौरन ना उसके बोलने की वो करे कि बोले का इंतज़ार करे कि पहले ही मुझे बोले मैं जाए काम करूँ। नहीं,
आपको पता है कोई जा रहा है, कोई बूढ़ी खातून जा रही है, उनके पास सामान है और आप भी रास्ते में आ रहे हैं तो आप उनका बैग ले लें। इसी तरह आप सफ़र कर रहे हैं और आप बैठे हुए किसी सीट के ऊपर, आप देखते हैं कि ऐसे बड़ी उम्र की हैं जो खड़ी भी हैं, आप उनको जगह देते हैं। इसी तरीके से क्या करें, सदका खैरात के, आपको पता है कहीं सदक़े की बात की जाती है तो आप ज़रूर से 5 रुपये भी डालें, लेकिन अपना हिस्सा ज़रूर डालें, कुछ ना कुछ भी ज़रूर डालें, ठीक है। क्योंकि हमने रमज़ान को सदका खैरात का महीना भी बनाना है, सदका करना है, ताकि सदका क्या बने, हमारे लिए मरने के बाद हमारे सवाब का बाइस बने। जब मर जाएँ तो हमारे पास नेकियाँ आ रही हो मरने के बाद भी, हम भी पूछें अल्लाह ताला ये नेकियाँ कहाँ से आ रही हैं, हमने ऐसा क्या किया है कि अभी तक नेकियाँ आ रही हैं हमारे पास, हम तो कोई काम नहीं कर, हम तो आपके पास हैं। तो अल्लाह ताला फरमाए तुम्हारा वो अमल जो तुम दुनिया में कर आए, जो तुमने सदका किया, जो तुमने लोगों की मदद की थी, वो आज तक अभी तक थोड़ा सवाब चले आ रहा है। क्यों ना ऐसा काम हम करके जाए, कहीं मस्जिद बन रही हो, कहीं दरख्त लग रहे हो, तो उसके ना जैसे दरख्त लगा देना भी ना, जिस दरख्त को पानी देना भी, ये सदका जारिया में आ जाता है, ठीक है। मस्जिद बन रही है, लोगों को पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने का काम है। जैसे आज अभी हमारे पास तो जैसे बहुत सारे लोग हैं ना कि अभी एडमिशन होंगे जिनके, तो उनकी मदद कर देना, ठीक है। तो ये सारा क्या सदका है, वो एक चीज़ सीखेंगे वो सारी ज़िंदगी आपको याद रखेंगे, भले वो आपको याद भी ना रखें, लेकिन क्या होगा मरने के बाद वो जब 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 पढ़ेंगे आपको सवाब मिलता जाएगा। फिर इस तरीके से है, जिससे किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार का उससे भी नहीं अजर मिलेगा जितना अजर रोज़ादार के लिए होगा, और रोज़ेदार के अजर में कुछ कमी ना की जाएगी, ठीक है। देखिए एक ही हदीस आपको 2 दफ़ा सुनाई गई है, इसका मतलब यही है कि हमने रोज़ा अफ्तार ज़रूर करवाना है, सही है। किसी भी तरीके से रोज़ा अफ्तार करवाए, भले कम चीज़ रखें, ज़्यादा चीज़ रखें, किसी घर कुछ भिजवा दें, रोज़ा अफ्तार ज़रूर करवाना है हमने, ठीक है जी। जिस किसी ने किसी रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराया या किसी मुजाहिद को सामान दिया तो उसको उसके बराबर सवाब मिलेगा। यानी किसी मुजाहिद को कहीं जा रहा है, मुजाहिद अल्लाह की राह में निकला हुआ है और आप उसको कोई चीज़ दे देते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ दे देते हैं, जैसे कि हमारे ये फ़ंड्स चलते हैं ना, 20 से फ़ंड आते हैं कि मुजाहिदीन के लिए चीज़ें जमा करवाते हैं, बॉर्डर्स पर लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम अपना कोई हिस्सा डालते हैं तो हमें बिल्कुल बराबर सवाब मिलेगा, जितना उसको सवाब, उस मुजाहिद को सवाब मिला होगा, हमें घर बैठे सवाब मिलेगा। कितना बड़ा अजर है एक मुजाहिद के लिए। फिर रमज़ान जो क़याम का महीना है, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम किया, उसके गुज़श्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला क़याम भी करना है। अगर आप रोज़ाना नहीं कर सकते, मसला नहीं है, एक दिन छोड़ के कर लें, एक दिन छोड़ के भी नहीं कर सकते 3 दिन बाद कर लें, अगर 3 दिन में नहीं कर सकते एक अशरे में एक दफ़ा ही क़याम कर लें, करें तो सही, ताकि नाम तो आ जाए लोगों के अंदर, नहीं ये भी बंदी थी जो क़याम क्या करती थी, अल्लाह ताला में हमारा नाम तो लिख दे, ठीक है। तो क़याम ज़रूर करना है। एक बार जमात के साथ तरावी पढ़ लें आकर, इंशाअल्लाह ताला यहाँ घर के ऊपर ही तरावी का एहतमाम भी किया जाएगा, तो आप में से जो कोई चाहे तरावी पढ़ने के लिए ज़रूर आइएगा, बहुत मज़ा आता है। एक दफ़ा आके पढ़ लें ताकि अपना नाम तो लिखवाने के लिए, नहीं हमने भी एक दफ़ा तरावी पढ़ी है जमात के साथ और पूरी तरावी पढ़ी थी, ठीक है जी। भी इसी तरीके से है कि और वो रात को कम सोते हैं और सहर के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं, ठीक है। ये भी सिफ़ात बताई गई हैं इबादुर रहमान लोगों की, कि जो क्या करते हैं, रात को कम सोते हैं और सहर के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। यानी कि रात को कम सोना, क़याम करना, अल्लाह ताला की इबादत करना, कुरान पढ़ने के लिए जागना और सहरी के वक्त अस्तग़फ़िरुल्लाह करते रहना। आप एक काम और कर सकते हैं कि क्या करेंगे, अपने चूल्हे के पास अस्तग़फ़िरुल्लाह लिख के लगा लें, जैसे कबर्ड्स बने होते हैं ना, ये दीवार है तो वहाँ पे लिखे अपने हाथ से और ऊपर लगा लें, क्योंकि आँख को देख के तो और ज़्यादा शिद्दत पैदा होती है ना, इस्तिग़फ़ार करने के गुनाह याद आते हैं आँख को देख कर, तो उस वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम उस वक्त पढ़ें और फिर हमें फ़ौरन याद आए तो हमें गुनाह भी याद आएंगे साथ साथ, नहीं मेरे ये गुनाह के अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये आग तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, अभी देखें गर्मी भी कितनी होगी ना, तो अल्लाह ताला मुझसे तो यह आग बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं कहाँ जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से रिमाइंडर्स होते हैं छोटे छोटे से, वो लिख के लगा लें अपने पास, छोटी छोटी दुआएँ होती हैं जैसे यह तस्बीहात वगैरह हैं, जहाँ पे आपकी ज़्यादा नज़र पड़ती है वहाँ पे लिख के लगा लें ताकि आप भूलें नहीं, आप उनको पढ़ते रहें। फिर के फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल तरीन नमाज रात की नमाज है। जो फ़र्ज़ नमाज के बाद जो अफजल तरीन नमाज है ना हमारी, वो सिर्फ़ और सिर्फ रात की नमाज है। सिर्फ भले 2 रकात ही आप पढ़ लें, लेकिन वो पढ़ें ज़रूर। फिर है तरावी जमात के साथ पढ़ना ज़्यादा अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों और बीवियों को भी तरावी की जमात में शरीक किया और तवील क़याम किया, ख़ुसूसन आखिरी अशरे में रात के क़याम के लिए जगाया। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े रखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23वीं रात तक हमारे साथ रात की नमाज़ नहीं पढ़ी, यानी तरावी। फिर 23वीं रात को हमें लेकर खड़े हुए, यहाँ तक कि 2.5 रात गुजर गई, फिर 24वीं रात की नमाज़ ना पढ़ाई, लेकिन
25वीं रात को आधी रात तक नमाज़ पढ़ी। हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हमारी आरज़ू थी कि आप बाकी रात भी हमारे साथ नफिल पढ़ते। आपने फरमाया जो शख्स इमाम के साथ इसके फ़ारिग होने तक नमाज में शरीक रहा उसके लिए पूरी रात का क़याम लिख दिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27वीं रात तक नमाज ना पढ़ाई। 27वीं रात को फिर खड़े हुए और हमारे साथ अपने घर वालों और औरतों को भी बुलाया, यहाँ तक कि हमें अंदेशा हुआ कि फ़लाह का वक्त ना निकल जाए। रावी कहते हैं कि मैंने अबू ज़र से पूछा फ़लाह क्या है, तो उन्होंने फरमाया सहरी। ठीक है, देखिए हदीस के अल्फाज है साफ़ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ औरतों अपने सब बीवियों को शरीक किया नमाज के अंदर, जमात के साथ नमाज़ पढ़ाई थी उन्होंने, यानी कि आगे मर्दों की नमाज़ होती थी और पीछे औरतों की नमाज़ होती थी। फिर ये भी पता चलता है कि तरावी पूरे रमज़ान पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर पूरी रमज़ान पढ़ी जाती है तो हमें फ़र्ज़ हो जाती है, जो हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाती है ना। ठीक है, ये नफिल नमाज़ जो जितनी भी चाहे पढ़ सकते हैं, एक रात छोड़ के एक रात पढ़ लें, चाहे आखिरी अशरे के अंदर पढ़ें, लेकिन हमने इंशाअल्लाह ताला पढ़नी ज़रूर है तरावी। फिर रमज़ान के अंदर उम्रा करना, जैसे कि हम सबको पता है कि तुम हज करने नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सनान अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत दरियाफ़्त फरमाया कि तुम हज करने नहीं गई। उन्होंने अर्ज़ किया कि फ़लाँ के बाप यानी उनके खाविन के पास 2 ऊँट पानी पिलाने के थे, एक बार तो वो खुद हज पर चले गए और दूसरा माए ज़मीन सैराब करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में उम्रा करना हज के बराबर या मेरे साथ हज करने के बराबर है। ठीक है, यानी कि अब अगर हज नहीं कर सके हम, वो एक सहाबी थी जो हज के लिए ना जा सके, उनके पास 2 ही ऊँट थे, जो एक उनकी खेती के लिए काम करता था, दूसरा उनका पानी लाता था। उन्होंने कहा हम कैसे जा सकते हैं हज के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि अब तुम रमज़ान के अंदर ही चली जाना, कि हज तो एक ही बार की तरह ना, सिर्फ एक ही ज़िलहज्जे के महीने में किया जाता है। तो उन्होंने कहा तुम रमज़ान के ना जाना, तुम इस तरीके से हज भी कर लोगे, उम्र का सवाब हज के बराबर भी है और मेरे साथ करने के बराबर भी है। फिर जब रमज़ान आए तो उम्र कर लेना और उसका सवाब हज के बराबर है। फिर रमज़ान जो है, रमज़ान का आखिरी अशरा, रमज़ान का आखिरी अशरा क्या है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, रातों को जागते और अपने अहले खाना को भी जगाते। मतलब कि आखिरी अशरे के अंदर खूब इबादत करनी है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल का एहतमाम करना है। ठीक है, चाहे 2 रकत करके पढ़ें, चाहे 4 पढ़ें, जितनी पढ़ें, लेकिन आखिरी अशरे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। फिर है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों की निस्बत आखिरी अशरे में खूब मेहनत और कोशिश करते हैं, क्योंकि रमज़ान जा रहा होता है ना, फिर हमें नहीं पता कि आइंदा साल वाले रमज़ान में हम हो या हम ना हो, तो इसलिए आखिरी अशरे में खूब किस तरह से लोग क्या करते हैं, एतिकाफ़ करते हैं। फिर कि रमज़ान और एतिकाफ़ की सुन्नत, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है हर साल रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन एतिकाफ़ फरमाते, लेकिन वफ़ात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन एतिकाफ़ फरमाया था। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि 10 दिन का एतिकाफ़ होता है, एतिकाफ़ भले कितने दिन का भी आप कर सकते हैं, आप 20 दिन का कर लें, आप 15 दिन का कर लें, चाहे 3 दिन का कर लें, आप 1 दिन का कर लें। ठीक है, एतिकाफ़ का आप पे डिपेंड कर लें, आप कितने भी दिन का कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे 10 दिन का ही करना है, 10 दिन की नियत बांधी 10 दिन का। हाँ, जितनी की आपने नियत बांधी वो नियत आपने ज़रूर पूरी करनी है। आप ये नहीं कि 10 दिन का नियत करके और 5 दिन बाद आप उठ जाते एतिकाफ़ से, ये नहीं करना। ठीक है, अब 10 दिन की नियत करिए तो 10 दिन का इंशाल्लाह ताला पूरा एतिकाफ़ करना है। अगर 5 दिन की नियत करिए 5 दिन करें, 1 दिन की नियत करिए तो 1 दिन का भी एतिकाफ़ हो सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत कि हज़रत उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने ज़माने जाहिलियत में मस्जिदुल हराम में एक रात का एतिकाफ़ करने की नज़र मान दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी नज़र पूरी करो। ठीक है, उन्होंने देखिए एक रात की नज़र मानी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप पूरी करें, तो इससे हमें देखिए दलील मिल गई कि हम 1 दिन का भी एतिकाफ़ कर सकते हैं। हज़रत आयशा फरमाती है कि एतिकाफ़ करने वालों के लिए एतिकाफ़ के मामले में सुन्नत ये है कि वो ना मरीज़ की इयादत करे, ठीक है, ना जनाजे में जाए, ना औरत को हाथ लगाए और ना उससे मुबाशिरत करे, ना किसी हाजत के लिए मस्जिद से निकले सिवाय इस हालत के जिसके लिए मस्जिद से निकलने के सिवा कोई चारा ना हो। और एतिकाफ़ रोज़े के बगैर नहीं होता, और एतिकाफ़ नहीं होता मगर सिर्फ जामे मस्जिद में। हज़रत आयशा की साफ़ रिवायत मौजूद है जो सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि क्या कहती हैं कि हम एतिकाफ़ से नहीं निकल सकते, किसी की हाजत के लिए जाना है, किसी के जनाजे में जाना है और कहीं किसी से बात करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। फिर आखिर में देखिए क्या फरमाएंगे कि एतिकाफ़ नहीं होता मगर सिर्फ जामे मस्जिद में, सिर्फ मस्जिद में ही एतिकाफ़ होता है। हज़रत आयशा रिवायत कर रही हैं, एक साहबी एक औरत है वो खुद रिवायत कर रही है, क्या कह रही है कि एतिकाफ़ मस्जिद के अलावा कहीं नहीं होता है। ठीक है, मस्जिद में ख़वातीन का खुद बाकायदा अलग से पोर्शन बने हुए होते हैं, ऊपर जेंट्स के होते हैं, नीचे मर्द का पूरा, नीचे औरतों का पूरा पोर्शन होता है, वहाँ पे सबके पर्दे लगे हुए होते हैं। एतिकाफ़ जैसे हम घर के अंदर लगाते हैं ना एतिकाफ़, ऐसे क्योंकि घर का तो जायज़ ही नहीं है, तो मस्जिद का ही एतिकाफ़ होता है, मस्जिद में ही करना चाहिए। मस्जिद आपके आसपास से बहुत सारी मस्जिद है, यहाँ पे भी एतिकाफ़ होता है, तो कोशिश करें
कि एतिकाफ़ करें तो सही जो कबूल किया जाए, ना कि हम वो एतिकाफ़ कर लें जो कबूल ना किया जाए। हम घर के ना एतिकाफ़ करें और फिर पता चले कि घर में तो एतिकाफ़ की कोई दलील नहीं। जैसे मैं आपको अभी दलील पढ़ के बताती कि आयशा ने फरमा दिया कि मस्जिद में ही एतिकाफ़ होता है, उसके अलावा एतिकाफ़ नहीं होता है। अच्छा जी, औरतों को भी एतिकाफ़ करना चाहिए। जैसे आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का आखिरी अशरा एतिकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आपने वफ़ात पाई तो आपके बाद आपके अज़वाज मुतहहारात ने एतिकाफ़ किया। ठीक है, तो आयशा ही रिवायत करी, ये नहीं करी कि घर में एतिकाफ़ किया। क्या कह रही है कि जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ क्या करते थे, उसी जगह पे यानी कि मस्जिदुल हराम के, तो मस्जिदुल हराम के अंदर ही अज़वाज मुतहहारात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने भी एतिकाफ़ किया, जहाँ पे सबके अलग अलग खैमे बने होते थे। फिर रमज़ान और शब कदर। शब कदर 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। 1000 महीने सोचे ज़रा, कभी देखे भी नहीं है हमने कि 1000 महीने, हम तो 100 महीने नहीं जी सकते, 1000 महीने कहाँ से। अच्छा, ये रात कैसी रात है कि ये रात तुले फजर तक सरासर सलामती की रात है। जब ये रात आती है ना, तो जैसे सहरी के अंदर पता चल जाता है कि ये रात थी। ठीक है, और वो जब सूरज तुलू होता है तो जब से ही सलामती होती है। बहुत ठंडा वो दिन होता है और हवा भी चल रही होती है उस दिन पर, गर्मी नहीं होती ज़्यादा, फिर आसानी होती है, रोज़ा भी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की सलामती की रात है ना। ठीक है, तो उस पर रहमत और बरकतें ज़्यादा होती हैं उस दिन पर। फिर दूसरा है कि इस रात की फ़जीलत पूरी सूरतुल क़दर नाज़िल फरमाई गई है। इस रात की फ़जीलत देखिए, लैलतुल क़दर की फ़जीलत की पूरी सूरतुल क़दर नाज़िल की गई है। इस रात को तलाश करते हुए आखिरी अशरे की ताक रातें इबादत में गुजारी जाती हैं। पूरी 5 रातें कौन कौन सी होती है? 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। और हमारी 29वीं रात कहाँ होती है? बाज़ारों में घूम रहे होते हैं ना, ये चीज़ नहीं आई, वो चीज़ नहीं आई, ये ले आओ, वो ले आओ, और हम उस रात को कैसे ज़ाया कर रहे हैं। हो सकता है वही रात लैलतुल क़दर की रात हो, जिसको हम इतने आराम से मज़े से ज़ाया कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। हमने कम से कम ताक रातों में तो दुनियावी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, ताक रातों को सिर्फ अल्लाह के लिए हमने वफ़ करना, अल्लाह से ही मांगना है। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबह इस रात को ज़मीन में फ़रिश्तों की तादाद कनकरियों की तादाद से भी ज़्यादा होती है। अल्लाह अकबर। जितने पत्थरों की तादाद नहीं, क्योंकि पत्थर तो भी बड़े बड़े से होते हैं ना, कंकरियाँ तो बिल्कुल छोटी छोटी से पत्थर होते हैं, उनकी तादाद से भी ज़्यादा फ़रिश्ते होते हैं इस रात में दुनिया के ऊपर। और फ़रिश्ते फिर हमें देखें ज़रा, देखो ये लोग कहाँ लगे हुए हैं और हम कितने सारे इस दुनिया पर आए हुए हैं। ये तो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, ये तो अपनी ईद की शॉपिंग के लिए, अपनी अफ्तारी के लिए, अपने रमज़ान के लिए भाग रही हैं, और हम देखो यहाँ पे इस रात के लिए आए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फ़रिश्ता हमारे लिए ये गुमान करें। फिर आए कि इस रात में एक अच्छा अमल 1000 माह के अमल से बेहतर है। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है। अल्लाहुम्मा ला जअल मिनहुम, अल्लाह ताला हमें इनमें से ना बनाए कि बदनसीब ही इसमें से महरूम किया जाता है, इसके अलावा कोई महरूम नहीं होता। तो सोचते हैं ज़रा, अगर हम इस रात को नहीं पाते, मशगूल रहते हैं, तो क्या हम बदनसीब हैं? तो फिर क्या अगर बदनसीब हुए तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि हम अपनी बख्शिश भी नहीं करवा सकते। हमने अपनी बख्शिश भी नहीं करवा, हमने अपने आप को जहन्नुम से आज़ाद भी नहीं करवाया फिर। ठीक है, तो रमज़ान को हमने इस तरीके से नहीं गुजारना है, ख़ास तौर पर ताक रातों को, आखिर अशरे को। क्योंकि आखिर अशरे यूँ जाता है और हमें शैतान इतना वो कर देता है दुनियावी कामों के अंदर कि हम कहते हैं हाँ अभी 12 बजे के बाद जागेंगे, 1 बजे के बाद जागेंगे, 2 बजे के बाद जागेंगे, 3 बजे के बाद जागेंगे, और वो सारे का टाइम ऐसे निकल जाता है, तो हमारी रात ऐसे पूरी हो जाती है। ये है कि लैलतुल क़द्र की तलाश रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में करनी चाहिए। शब क़द्र की रातों में क़याम करना गुनाहों की बख्शिश का बाइस है। शब क़द्र की अलामतें, शब क़द्र की अलामतें क्या हैं कि शब क़द्र की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक इसकी शुआ नहीं होती, और वो ऐसे होता है जैसे थाली। देखना चाहते हैं ना, शब क़द्र थी, रात को नहीं थी, तो क्या करें, सूरज को देखिए सुबह उठ के, जब सूरज तुलू हो रहा हो ना, तो वो ऐसा होगा उसकी शुआएँ नहीं होंगी। जैसे थाल होता है ना, गोल सा थाल ही होगा और उसमें से ज़्यादा रोशनी नहीं निकल रही होगी, रोशनी निकलेगी लेकिन थोड़ी देर बाद, शुआएँ नहीं होगी। जैसे रेजिस निकलती है ना, ऐसे करके रेजिस निकलती है, आपने कभी देखा हो तो ऐसे बादल आए हुए होते हैं सूरज के ऊपर अमूमन, और फिर से रेजिस निकल रही होती है। तो जिस रात लैलतुल क़द्र होती है उस रात का, यानी कि अगले दिन का जो सूरज निकलता है, उस सूरज पे शुआएँ रेजिस नहीं होती हैं। तो अब ये ना हो कि हम उस रात को आराम से बैठ के बातें करें और सुबह हम देखें क्या है, अल्लाह ये तो रात जो गुजरी है तो लैलतुल क़द्र थी, ये क्या हो गया, मैं तो जागी नहीं इस रात को। तो ऐसा नहीं करना है हमने। चाहे हम
आधा घंटा ही क्यों ना जागे, लेकिन जागना ज़रूर है। और ऐसा जागना है कि जिसमें अल्लाह ताला को राज़ी करना। ये ना को मोबाइल हमारे पास रखा हुआ हो या 3-4 लोग और साथ बैठे हुए हों तो कुरान भी हाथ के अंदर हो, यूँ है कि थोड़ी देर उससे बात करें फिर पढ़ लें, फिर हाँ तुम बताना ज़रा फिर पढ़ लो। ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। इबादत करनी है, अकेले इबादत करनी है, किसी को साथ मिला कर। हाँ आपको बोलना ज़रूर है सबको कि उठो नमाज़ के लिए जाके इबादत करो, लेकिन खुद इबादत करेंगे तो अकेले कमरे में जाके अकेले कोने में जाके बात करनी है, ठीक है। किसी से बात करे बगैर अगर आप ऐसी इबादत 1 घंटे की भी कर लेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए पूरी रात का सवाब लिख देंगे। सिर्फ आप देखिए 1 घंटे के लिए आप खालिस होकर तो अल्लाह के लिए इबादत करें। फिर है कि अबू हुरैरा से रवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शब कदर का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से कौन इसे यानी शब कदर को याद रखता है, इसमें जब चाँद निकलता है तो ऐसा होता है जिससे बड़े थाल का किनारा हो। देखिए चाँद भी ऐसा होगा है कि बड़े थाल का किनारा होता है, बहुत बड़ा सा होता है चाँद भी। सही, तो ज़रूर हमने तलाश के लिए इस बात पर ज़रूर गौर फिक्र करना है कि लैलतुल कदर की हमसे मिस ना हो, तो ज़रूर देखना है हमने कि यही तो कहीं लैलतुल कदर नहीं है, कहीं चाँद भी बहुत बड़ा सा है, उस सुबह सूरज भी निकल रहा है तो उसमें शुआएँ नहीं थी, ठीक है जी। फिर की कोई हदीस है कि शब कदर आसान और मोतदल रात है जिसमें ना गर्मी होती है और ना सर्दी। इस सुबह का सूरज इस तरह शुरू होता है कि इसकी सुर्ख मुदहम होती है, ठीक है। सूरज हल्का सा ज़्यादा सुर्ख नहीं होता, हल्का सा रेड होता है। रोज़े के अहकाम, रोज़े के अहकाम क्या हैं? रोज़े के अहकाम थोड़े से देख लेते हैं कि हर बालिग आकिल मुकीम और रोज़े की ताकत रखने वाले मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है, लाज़मी रखना है, वरना पकड़ होगी गुनाह मिलेगा अगर नहीं रखते हैं तो। रोज़ा फ़र्ज़ की नियत फ़र्ज़ रोज़े की नियत फ़जर से कबल करना ज़रूरी है। मतलब कि रात को सोते वक्त सोच के सो जाएँ कि सोते वक्त या आप सो नहीं रहे तो सेरी बनाते सोच लें कि मैं रोज़ा रख रही हूँ, ठीक है। सोचना ज़रूर है, एक बार आपने बोलना ज़रूर है कि मैंने कल का रोज़ा रखना है। अगर ये नहीं कि आप भूल जाते किसी दिन नहीं, मैंने तो आज तो बोला ही नहीं था कि आपने पूरे रमज़ान की तो नियत की हुई है ना, तो वही नियत बेशुमार हो जाएगी कि मैंने पूरे रमज़ान के रोज़े रखने इंशाअल्लाह ताला। नियत के लिए दिल का इरादा काफ़ी है, ज़ुबान से कोई अल्फाज अदा करना सुन्नत से साबित नहीं है, ठीक है। नियत सिर्फ दिल के इरादे का नाम है, जो हम खुद ही पढ़ते हैं, हमें सबको हदीस मालूम है नियत दिल के इरादे का नाम है, लेकिन फिर भी ज़ुबान से हम अदा कर रहे होते हैं नियत को। तो नियत सिर्फ दिल में आपने कर लिया, आपको पता है आप रोज़ा रखना, आपको पता है नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़ुबान से कोई अल्फाज अदा नहीं करने। रोज़े की हालत में मिसवाक करना सुन्नत से साबित है, ठीक है। यानी कि रोज़े की हालत में ब्रश कर सकते हैं, मिसवाक ज़रूर करें रोज़े की हालत में, ताकि सुन्नत एक ज़िंदा हो जाए। जो हम मिसवाक नहीं करते हम वो या तो मिसवाक की जगह वो कर लेते हैं, दंदा सा होता है ना वो करते हैं, तो वो भी नहीं कर, वो उसकी जगह कभी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मना नहीं है। ब्रश करना लोग मना करते हैं कि ब्रश नहीं करना चाहिए, तो ब्रश कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके मिसवाक तो ज़रूर करें, मिसवाक सब मंगवा लें और रमज़ान के तो ज़रूर करें खुसूसन। फिर इसी तरीके से आँख में सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। आँख में दवा डालने से दवा हलक या मैदे तक पहुँच जाए तो रोज़ा टूट जाता है, ऐसे रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। आपने नाक में या हलक में नाक में दवा डाली है, लेकिन आपको पता है कि दवा सिर्फ यहीं तक ही अंदर तक नहीं गई है तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन आपको पता है कि दवा अंदर तक चली जाएगी तो फिर आप दवा नहीं डालेंगे। इस तरीके से है गर्मी की शिद्दत से रोज़ादार गुस्ल या कुल्ली कर सकता है, यानी कि नहा भी सकते हैं, कुल्ली भी कर सकते हैं। आपको पता है बहुत शदीद गर्मी हो रही है, लोग गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप नहाएं, बिल्कुल 10 दफ़ा जाके नहाया, लेकिन पानी हलकते नहीं लेके जाए, तो कुल्ली करें। फिर है कि रोज़े की हालत में वज़ू करते वक्त नाक में इस तरह पानी डालना कि हलक तक पहुँचने का अंदेशा हो जायज़ नहीं है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी चढ़ाना नहीं चाहिए। हल्का सा पानी डालें, सिर्फ यहाँ तक पानी है और फिर आप पानी बाहर निकाल दें, ठीक है। और अगर गलती से पानी चले भी जाए तो गलती तो माफ़ है ना, सही। ये नहीं कि रोज़े ही अफ्तार करके बैठ जाए, ऐसा नहीं करना, वो फिर माफ़ है। नक्सीर, इस्तिहासा और इस जैसा दूसरा खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, सिर्फ हैज़ या निफासत के खून से रोज़ा टूटेगा, ख्वाह दीन के किसी भी हिस्से में हो, ठीक है। अगर नक्सीर फूट जाती है तो फिर से रोज़ा क्या होगा, नहीं टूटता, ठीक है। इस तरह वॉमिट हो जाती है, वो भी आएगा इंशाल्लाह ताला, तो रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह हैज़ आ जाता है, पीरियड शुरू हो जाते हैं तो फिर रोज़ा टूट जाता है। वो चाहे अफ्तारी से 10 मिनट पहले ही आपको पीरियड शुरू हो जाए, आपका रोज़ा टूट गया। अब आप वो रोज़ा अफ्तार कर लेंगे, ठीक है, और आपने उस रोज़े के कज़ा देनी है रमज़ान के बाद। चाहे तो शवाल के लिए पूरी कर लें तो बहुत ही बेहतरीन होता है, शवाल के बाद ही आप पूरे करने रोज़े कज़ा, क्योंकि रोज़े फ़र्ज़ है तो छूट गए। वो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तो हमारे मजबूरी के ना छूटे तो हम नहीं रखेंगे, नहीं, वो भी रखने ज़रूरी है हमारे लिए। फिर ये कि आमदन के करने से रोज़ा टूट जाता है, जानबूझ उल्टी करते हैं, हाथ डाल के उल्टी करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। वैसे किसी की खुद ब खुद के आ जाने से रोज़ा नहीं टूटता है, ठीक है ना। जैसे तबीयत ख़राब है और उल्टी आ जाती है, या ज़्यादा खा लिया हैवी हो गया तो उल्टी आ गई, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है।
बावक्त ज़रूरत खाने का जायका चखने में कोई हर्ज नहीं। तरीका ये है कि ज़ुबान के किनारे पर रख कर चखें, हल्क तक ना जाने दें। ठीक है, हलक तक ना जाए, ज़ुबान के किनारे पर रख कर चख के दोबारा से कुल्ली कर दो फ़ौरन। ठीक है, यानी कि चख सकते हैं। खाना पकाते हुए आपको पता है कि नमक ज़्यादा हो रहा कम हो रहा तो आप चख लें। भूल कर खा पी लें तो रोज़ा सही होगा, लेकिन याद आते ही फ़ौरन हाथ रोक लेना वाजिब है। हत्ता कि मुँह का लुक़मा या घूंट भी उगल देना ज़रूरी है। ठीक है, अगर भूल कर कुछ खा पी लिया है, वो अल्लाह ताला ने आपको खिलाया, अल्लाह ताला खिलाता पिलाता जो भूल कर खा लेते हैं। और लेकिन अब जैसे मुंह के अंदर और आपको वो मेरा तो रोज़ा तो फ़ौरन ही थूक देना है, फ़ौरन ही कुल्ली कटी मुँह को साफ़ कर लेना। लेकिन वो लगता है चले गया तो मसला नहीं है, ये नहीं कि आप शक में पड़ जाए, नहीं, वो अल्लाह ताला ने आपको खिलाया है कि अल्लाह ताला खिलाते हैं वो। जिसने जानबूझ के खा पी लिया उस पर तौबा और रोज़े की क़ज़ा वाजिब है। जो जानबूझ के कि रोज़ा तोड़ लेता है तो वो क्या करेगा, क़ज़ा देगा और फिर तौबा भी करेगा, साथ साथ उसे इस्तग़फ़ार भी करनी सच्चे दिल से। रोज़े की हालत में थूक निकलने में कोई मज़ाक़ा नहीं है। ठीक है, थूक आते तो थूक ले लें, उसका कोई नहीं है, लेकिन ऐसे बलगम अगर आता है तो वो थूक देना चाहिए, वो अंदर नहीं लेना चाहिए। दांत से खून निकलने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता, दांत से खून आने तो उस पर भी कोई असर नहीं है। रोज़ेदार के लिए खुशबू लगाना और सूंघना जायज़ है। इसी तरीके से मेकअप करना भी जायज़ है, मेकअप भी आप कर सकते हैं रोज़े के अंदर। पार्टीज़ वगैरह पार्टी होती है, इससे रोज़ा पार्टी होती है, इफ्तार पार्टी। खैर अब तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत अजीब सा ही हो गया हमारे यहाँ पे, तो जैसे आप किसी घर पे दावत वगैरह में जा रहे हो तो आप उसमें तैयार हो जा सकते हैं। जो शख्स बुढ़ापे या किसी बीमारी की वजह से जिससे सेहत की उम्मीद नहीं रोज़ा ना रख सके तो वो हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। ठीक है, जो शख्स बीमार था या शिफायाब हो गया, क़ज़ा की ताकत रखते हुए भी क़ज़ा ना की और मौत आ गई तो उसकी क़ज़ा रोज़े उसके वारिस को रखने चाहिए। अब आप इसकी देखें, इस हदीस से देखें, हदीस है सहीह बुखारी की हदीस है। ये क्या पता चलता है कि अगर हम पे रोज़े वाजिब हैं और हमने रोज़े नहीं रखे और हम पे मौत आ गई है तो क्या करेंगे कि हमारे बाद हमारे वारिस हमारे लिए रोज़ा रखेंगे, उसके लिए कोई माफ़ी, कोई उसके लिए छुटकारा नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर रोज़ा नहीं रख सकते, क़ज़ा नहीं दे सकते, अच्छा रोज़ा नहीं रख सकते, क़ज़ा नहीं रख सकते तो क्या करना है, एक मिस्किन को खाना खिलाना। और एक मिस्किन का खाना में पता है कि आज के दौर में खाना कितना है, कम से कम 200 रुपये। 200 रुपये तो चल ही रहा है ना, एक शख्स खाना खा सकता है 200 रुपये में आराम से, या 150 रुपये में खा सकता है। तो यानी कि जितने आपके रोज़े छुटे हैं उतने दिन को आपने एक दिन के मिस्किन खाने के मुताबिक, यानी कि 2 दिन के रोज़े छुटे तो 300 रुपये हो गए, फिर 3 दिन के छुटे तो 450 हो गए, 4 दिन के हो गए तो आपके 600 हो गए। ठीक है, इस तरीके से रोज़े क़ज़ा देनी अगर आप रोज़े नहीं रख सकते, वरना तो आपने रोज़े रखने हैं, क़ज़ा नहीं देनी, पैसे नहीं देने, फ़िदिया नहीं देनी, रोज़े रखने आपने। और जो रोज़े छूट जाते हैं तो वो अपने वारिसों को बताया करें, अपने घर वालों को बताया करें कि मेरे इतने रोज़े रखते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना हमारी मौत कब आ जाए। तो कि हमारी मौत आ जाए और फिर हमारे ज़िम्मे रोज़े हों तो क्या हो कि वो रोज़े रखें। ठीक है, तो ये ना हो कि हम दुनिया से चले जाए और हमारे ज़िम्मे रोज़े रखें, रोज़े पड़े हुए अल्लाह ताला के तुम तो फ़र्ज़ इबादत ही नहीं कर आए थे, तुम्हें फ़र्ज़ है तुमने यही नहीं करी, तो इसलिए शवाल के अंदर ही रोज़े पूरे कर ले करें, जो रोज़े छूट जाए क्या करें। फिर है कि हामला और दूध पिलाने वाली औरत के लिए रोज़ा रखना मुशक्क़त का बायस हो तो रोज़ा ना रखें, अलबत्ता फ़ौतशुदा रोज़ों की क़ज़ा वाजिब होगी। ठीक है, क़ज़ा देनी है, जो रोज़े छूट गए माफ़ नहीं है, क़ज़ा देनी, रोज़े रख रहे बाद भी रख रहे, और अगर नहीं रख सकती तो फ़िदिया देना है। मुसाफिर के लिए मुतलक़न रोज़ा ना रखना अफजल है, लेकिन बहालत सफ़र रोज़ा रख ले तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन सफ़र की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ा रखना और ना रखना दोनों साबित हैं। अलबत्ता गर्मी की शिद्दत मुशक्क़त दो चंद हो तो मुसाफिर के लिए रोज़ा ना रखना मुतय्यन हो जाता है। सहीह बुखारी के हदीस से मुसाफिर चाहे रोज़ा रखे, कहीं जाना है, कहीं दूर सफ़र पे जाना है आपने तो आप पहले रोज़ा ना रखें, कोई मसला नहीं, कोई गुनाह नहीं है आप पे। ठीक है, और लेकिन बाद में रोज़ा रखना अगर आपने, सही। फिर है कि रमज़ान में रोज़े की हालत में शौहर अपनी बीवी से ज़बरदस्ती जिमा कर ले तो बीवी का रोज़ा सही होगा और उस पर कोई कफ़ारा नहीं। अलबत्ता शौहर गुनहगार होगा, नेज़ शौहर पर उस दिन के रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारा लाजिम होगा। कफ़ारा के लिए वो एक ग़ुलाम आज़ाद करे, अगर इसकी ताकत ना हो तो मुसलसल 2 महीने रोज़े रखे, अगर इसकी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ठीक है, इतने शदीद गुनाह है कि रोज़े के अंदर सिर्फ अल्लाह की इबादत करते, उसके अलावा कोई काम नहीं करना। अगर कर लेते हैं, कोई काम हो जाता है इस तरीके का, तो उसके लिए 60 मिस्किनों को खाना खिलाना है। कहाँ से खिला सकते हैं हम खाना, तो इसलिए ज़रूरी है कि एहतियाती कर लें, दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। जहन में शहवत का तस्वुर आना, अलबत्ता तस्वीर लाने से
तसव्वुर लाने से रोका गया है। और तो क्या होगा, रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, जैसे कि जहन में बुरे बुरे ख्यालात आ जाते हैं ना, इंसान कुछ भी ख्याल लेकर आ जाता है, कभी कहाँ से कहाँ दिमाग चला जाता है, हमारा रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन इस्तग़फ़ार और ये है कि आपने अब कोई चीज़ देख ली रोज़े के अंदर, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा आपका। ठीक है, देखना कुछ भी नहीं है रोज़े के अंदर, एहतियात से अपने रोज़े को हिफाजत के साथ अंजाम तक पहुँचाना है। और कोई तो मुश्किल काम नहीं है, सब हमारे हाथ का नहीं। मोबाइल उठा के साइड में रखते हैं और अफ्तार के बाद थोड़ी देर के देखें, दोबारा उठा के साइड में रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ये पूरा अपना इस्तक़बाल रमज़ान को देखा कि हमने किस तरीके से रमज़ान का वेलकम करना है। तो क्या करना है सबसे ज़्यादा, और जिनका हाल ये है, सूरह मोमिनीन की आयत है कि और जिनका हाल ये है कि वो अल्लाह की राह में देते हैं जो कुछ भी दे सकते हैं, और फिर भी दिल उनके इस ख़याल से कांपते रहते हैं कि हमें अपने रब की तरफ पलटना है। अल्लाह अकबर। जितनी चाहे इबादत कर ले, कुछ लोग कैसे होते हैं फिर भी कांपते रहते, नहीं कबूल नहीं हुई, कहीं ना कहीं कोताही हो, कहीं ना कहीं गलती हो गई है, अब मुझे क्या करना है, नहीं कबूल नहीं हुई। ये चीज़ होती है जो मोमिन होते हैं। ये चीज़ हमने अंदर ये नहीं करना कि मैंने तो पूरे 30 रोज़े रखे, मैंने तो सारी तरावियाँ पढ़ ली हैं, नहीं ये चीज़ अपने, मैंने तो पूरा कुरान ख़त्म कर लिया, नहीं। इस चीज़ की फ़िक्र करनी है क्या कबूल हुआ है, अल्लाह ताला ने कबूल किया है मुझसे, ये चीज़ अपने अंदर लेकर आनी है हमने। मेहनत तो कोशिश के बावजूद इस एहसास के साथ कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, ऐसे में दिल से एक आवाज़ आती है कि ए रब, तू हमारे अमाल को ना देख, अपनी वसी रहमत को देख। यही चीज़ है ना, हक़ तो था लेकिन हक़ हमने अदा नहीं किया। जैसा हक़ था वैसा हक़ हम अदा नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है, जैसा हक़ अल्लाह ताला के रोज़ों का, इस महीने का, वो कहाँ अदा कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमारे अमाल को ना देख, तो अपनी रहमत से देख हमें। तू हमें अपना क़ुर्ब हमारी इबादत की वजह से नहीं बल्कि अपने करम के बदौलत अता फरमा। तू अपनी इबादत को हमारी आँखों की ठंडक बना दे, हमें इखलास की दौलत से नवाज, और बग़ैर हिसाब के बख्शिश दे, क्योंकि तू ही वासिउल मग़फ़िरा है। इस रमज़ान में जो कुछ हो सका वो सिर्फ़ तेरी ख़ास इनायत की वजह से था, और जो ना हो सका वो सरासर हमारी अपनी कोताही और गफ़लत की वजह से है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ यहाँ समझा है, सुना है, अल्लाह ताला मुझसे अमल करने वाला बनाए, और जो हमसे कमी पता है, गलतियों को से हमें माफ़ फरमा दे। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि